अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अग़लाला व सईरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अग़लाला व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरन ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह। अहसनतुम। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अहसनतुम माशाअल्लाह।
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه تقبل الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحانك سبحانك سبحان الله والحمد لله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
तक़ब्बल अल्लाह। वला तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अला अल्लाह वतवक्कल अला वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. जज़ाकल्लाह अहसनतुम माशाअल्लाह। तिलावत कलाम पाक के जरिए इस अज़ीमुश्शान सेमिनार का आगाज कर रहे थे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब तंजीमुल हसन नकवी साहब क़िबला। जैसा कि आप हजरात को बखूबी इल्म है कि गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम
हर साल की तरह इन साल भी अपनी पुरानी रवायात व पुरानी शान शौकत के साथ एक अजीमुशान सेमिनार बशक्ल एलईडी जामा मस्जिद अमहट सुल्तानपुर पर मुनक्किद हो रहा है। आज के इस अजीमुशान सेमिनार में मुल्क के मायानाज उलमाए किराम, मुल्क के मायानाज मुकर्रिर, मुल्क के मायानाज अदीब, मुल्क के मायानाज शोराए किराम, मुल्क के मायानाज मुफक्किर, मुल्क के मायानाज मुदब्बिर तशरीफ ला रहे हैं, जो अपने तबादला ख्याल के साथ अपने नूरानी बयान से आप हजरात के दिलों को नूरानी करेंगे। जैसा कि हमारा ये दस्तूर रहा है कि तिलावत कलाम पाक के फौरन बाद हमारा एक दस्तूर रहता है हमेशा हर बज़्म की ज़ीनत के लिए कि अपनी इस बज़्म को चार चांद लगाने के लिए नाते रसूल आज़म का सहारा लेते हैं। मैं बड़े ही अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ मोहतरम आमिर फैजाबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल आज़म से इस महफिल को और दुआला करें। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत पढ़ें। सलावत पढ़ने बावजूद फर्शे महफिल पर मौजूद मौजूद शोराए कराम, उलमाए कराम, सामीन कराम, सबकी खिदमत में मैं आप हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हालांकि मजमा अभी नहीं आया है, लिहाजा नाते रसूल पाक से आगाज़ करता हूँ। एक और सलावत पढ़ने बावजूद बुलंद। महकती हैं ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, महकती हैं ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। थोड़ा सा जुड़िएगा। महकती मिदहत हो ही जाती है, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रात है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रात है ऐसा। मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है।
उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। लगातार 2-3 सलवात आप हजरात पढ़ें। मैं नाम का लेता हूँ। भी 3 मरतबा पढ़िए आप लोग। अल्लाहुम्मा मैं नाम का लेता हूँ। इबादत ही जाती है मोहम्मद कहता रहता हूँ। तिलावत हो ही जाती है। थोड़ा सा बोलिए। मोहम्मद कहता रहता हूँ। तिलावत हो ही जाती है। में जो भी नात पढ़ता है, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। कोई भी मैं इमदाद इमाम साहब से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। मोहम्मद कहता रहता तिलावत हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नात ऐसे ही सुनी जाती है। मोहम्मद कहता रहता हूँ। तिलावत हो ही जाती है। मुसल्ला जो भी बिछता है, नमाज़े नात खानी का। मुसल्ला जो भी बिछता है, नमाज़े नात खानी का। गुलाम के साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। गुलाम के साथ रहते हैं, गुलाम के साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ। तिलावत हो, थोड़ा सा बोलते जाइए। मैं नाम दाद देना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैं दूसरा खत्म करूं वैसे आपको वाह वाह करना। इतना समझा कर कोई नहीं पढ़ेगा सेवा हमारे। मैं नाम आका का लेता हूँ। इबादत हो ही जाती है। मुसल्ला जो भी बिछता है, नमाज़े नात खानी का। मुसल्ला जो भी बिछता है, नमाज़े नात खानी का। गुलाम एक साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। गुलाम एक साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। और ये भी शेर पेश करता हूं, मौलाना फरमाए। गुलाम एक साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। मैं नाम आका का ले। हम तो बस दादी ही में खुश हो जाते हैं। काहे इतनी ज़हमत आपने कर दी। मैं नाम आका का
लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। गुलाम के साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। और शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो। गुलाम के साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ इनके नाम की तस्बीह। मरीजों पर मैं दम करता हूँ इनके नाम की तस्बीह। मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। मेरे सरकार के एक सलात और पढ़ने आप जरा। गुलाम एक साथ रहते हैं, जमात हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रात है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रात है ऐसा। मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। और आखिरी शेर, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। तुम्हारे हुस्न का चर्चा हो चाहे जितने पर्दे में, तुम्हारे हुस्न का चर्चा हो चाहे जितने पर्दे में, अगर आशिक हकीकी हो ज़ियारत हो ही जाती है। अगर आशिक हकीकी हो ज़ियारत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, मैं मौलाना, मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। एक सलवात और पढ़ लें आप जरा। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ इनके नाम की तस्बीह। मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती।
जज़ाकल्लाह। मोहतरम आमिर फैज़ाबादी साहब नाते रसूल आज़म के ज़रिए से इस जश्न का आगाज़ कर रहे थे। आपके दरमियान डॉक्टर मिर्ज़ा शहाब शाह साहब HOD कॉमर्स साकेत PG कॉलेज अयोध्या हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा शहाब शाह साहब की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाएं। गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम ये अज़ीमुश्शान सेमिनार का आगाज हर साल की तरह अपनी पुरानी रवायात में पुरानी शान और शौकत के साथ आज मुनक्किद हो रहा है। सबसे पहले आप हज़रात की जहनों में एक बात यह होगी कि आज के इस पूरे एहतमाम की निजामत के फराइज को अंजाम देना था बरादर बुजुर्ग मोहतरम ज़ीशान आज़मी साहब क़िबला को, लेकिन वो बगैर किसी मसरूफियत की बिना पर तशरीफ नहीं ला सके, लिहाजा ये पूरी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर रखी गई है। मैं बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले इस पूरे प्रोग्राम पूरे एहतमाम के कन्वीनर अली जनाब मौलाना मोहम्मद जाफर ज़हूर साहब क़िबला इमाम जुमा अमर सुल्तानपुर की खिदमत में हर इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। जो हजरात अभी भी खड़े हुए हैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कुर्सियों पर बैठ जाएं और अपनी जगह ले लें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए कराम, कौम के तफाखुर और सदर मोहतरम सामईन कराम, शोराए कराम, दानिशवरान, सलामुन अलैकुम। डॉक्टर नाजिम हुसैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा उर्दू शिया PG कॉलेज, आपसे गुजारिश है कि वो जगह आपकी नहीं है, आप तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की रोशनी में मोहब्बत अहले बैत का मर्तबा। जनाब मोहतरम माननीय महामहिम मोहतरम जनाब रमाशंकर पांडे जी, इनके लिए अलकाबात कम हैं। इनकी खिदमत के एतबार से इन्होंने एक किताबचा ये हमारे हाथ में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की रोशनी में मोहब्बत अहले बैत का मर्तबा। रमाशंकर पांडे जी समझते हैं कि कुरान की रोशनी में अहले बैत का क्या मर्तबा है, और अगर इसे कुरान पढ़ने वाले समझ लेते तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नल इंसान अशरफहु अला साइरिल हैवान व फ़ज़्ज़लना व कररमना अला उममिस साबिक़ बित्तस्दीक़ वल ईमान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़वील एहतराम उलमाए कराम, सामईन कराम, आज का ये प्रोग्राम जो कई बरसों से चंद नौजवान हैं, एक तंजीम है गदीरी युवा फाउंडेशन, उसके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम भी होता है, गदीर का भी एहतमाम होता है, और तमाम जुलूस अज़ा में ये अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मुसलसल कई सालों से इसकी निज़ामत जनाब ज़ीशान अली आज़मी साहब किया करते थे, और उनकी काफ़ी कोशिशें और काविशें रही हैं इस प्रोग्राम को आरास्ता करने में, लेकिन इन साल वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से या राब्ते की मजबूती न होने की वजह से
वो इस साल नहीं आ सके, फिर भी हम उनके गुज़श्ता खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हर साल डॉक्टर असद अब्बास साहब MD तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने एक मशवरा दिया था कि ये प्रोग्राम होता है, सेमिनार होता है, लोग आते हैं, गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं और लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। नौजवानों में नमाज की खातिर उन्होंने क्विज़ के सिलसिले का एक मशवरा दिया था, वो इस साल शुरू किया गया, जिसमें सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से बाहर UP से तमाम मुख्तलिफ अज़ला से जितने भी शिरकत करने वालों ने शिरकत की, उनकी तादाद तकरीबन 900 थी। सवालात हज़रत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा से कुछ जुज़ियात पर किए गए थे और ज़्यादातर सवालात नहजुल बलागा से थे। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी लोगों ने शिरकत की है। और ये एक बात बाद में तय हुई जिसमें कुछ तलबा को मायूसी हुई कि जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये गदीरी युवा फाउंडेशन के, इनके घर के बच्चों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वो इसलिए कि अगर कहीं इनाम में उनका नाम आ जाए तो ये ना हो कि अपने घर के थे इसलिए ऐसा हो गया। और किसी को भी रिजल्ट इसका बताया नहीं है, पता नहीं है। वो इंशाअल्लाह टॉप 10 जितने हैं उनको इनाम भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कुछ नकद इनाम भी है। बाकी सारी तफसीलात आएंगे भी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, होता यह है कि कभी कभी प्रोग्राम मुरतब हो जाता है, सारा एहतमाम हो जाता है, जितनी कुर्सियां लगी हैं इतने तो बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, मोमिनीन को तो जाने दीजिए। हर साल ये एहतमाम ये अलग नौइयत का है, इसमें कुछ ज़्यादा शोर शराबा और हंगामे वाली बातें नहीं होती, तो हम तो अपने आप को उसी का हिस्सा समझते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से आप हमारा इल्म समाई और हवाई है, हमारे अंदर कभी ये ज़ौक़ शौक़ पैदा नहीं हुआ कि हम मुताले का शौक़ पैदा करें। जिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से अक़ीदत का दावा है हमें, हम उनके बारे में कुछ पढ़ें और पढ़ के समझें और जानें। बहुत सारी बातें जो समाई होती हैं उसमें खुतबा आते हैं और हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम हाट में पढ़ रहे हैं, बस साहब हम तो मतलब अचानक से फूल के गुब्बारे हो गए। और सुभान अल्लाह, छोटी छोटी बात पर वो सिर्फ दाद देने के लिए ज़ाकिरीन आते अपनी बातें कह के, हम हाट में पढ़ रहे हैं। जिस ज़िले में जाएंगे वहाँ के साहब नाम लेकर कह रहे हम यहाँ तो यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ शिराज जौनपुर है, वहाँ शिराज हिंद में पढ़ रहे हैं, तो अब शिराजे के अपने बिखरने से बचाने के लिए सुभान अल्लाह वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आदत हो गई है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुछ इस एहतमाम से, कुछ इंतज़ाम से भी, कुछ दूसरे अंदाज से भी अहले बैत तहरा अलैहिस्सलाम और खुसूसन जिसकी विलादत परवरदिगार आलम ने जो एहतमाम किया है वो कायनात के किसी मासूम की विलादत में ऐसा एहतमाम नहीं हुआ। तो हमारा फरीज़ा ये है कि कम से कम हम भी कुछ ऐसा एहतमाम करें कि जिससे ये लगे कि हम उस वहदहुल्ला शरीक कि जो मौलूद काबा है, कि जिसके सिफत में कोई शरीक नहीं है, उसका जश्न विलादत मना रहे हैं, तो किस अक़ीदत तो किस अंदाज से मनाना चाहिए, उसमें उसी हिसाब से शिरकत करनी चाहिए। खैर खुदा तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। ज़्यादा वक्त हमें नहीं लेना है, बस चंद बातें अर्ज़ करनी थी। और हमारे दरमियान में मुअज़्ज़िज़ मेहमान हज़रात व खुतबाए कराम भी हैं और इसमें तमाम तरह के ऐसे लोगों के खुफिया तरीके से खिदमत करने वाले कि जिनको खबर भी नहीं होती दूसरे किसी को, वो हज़रात भी हैं। और हम यहाँ पर बहुत सारी बातें जुमे के खुतबे में कहते रहे कि किसी भी तालिब इल्म को अगर कहीं भी हुसूल इल्म में किसी किस्म की कोई रुकावट आती हो तो हमसे कान में बता देगा। उसकी वजह थी कि हमारी पुष्ट पनाही करने वाले ऐसे लोग थे, ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं कि जिनकी हौसला अफजाई की वजह से मैंने बात बबांगे दोहल माइक पे कही थी कि अगर खुसूसन हुसूल इल्म में किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है, किताब फीस या कोई और कहीं एडमिशन वगैरह, तो ये सब कोई दिक्कत वज़ियत हो तो हमसे कान में कह देगा, उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह सब तो मुखय्यर हैं, न पढ़ने में भी मुखय्यर हैं कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है।
अल्लाह हमारी इस तमाम कमज़ोरियों को दूर करे और खुदा इस लायक बनाए कि किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद तमाम मामलात को खुद हल कर लें। आज की यह जश्न बसिलसिले विलादत बासआदत अमीर कायनात फ़ख्र मौजूदात मौलूद काबा शरीक नूर पैगम्बर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम और अली एक नूर से हैं। 30 साल पहले नबी करीम ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे। इस कायनात को जीनत बख्शने की खातिर आपका वजूद मौजूद था। 30 साल के बाद आधा नूर आया और वो कहाँ अल्लाह के घर में आया और जौफ़े काबा में आया। न काबे के किसी यमनी कोने की तरफ, न इराक़ी रुकन की तरफ, न हजर अस्वद के कोने की तरफ, बिल्कुल दरमियान काबा, जौफ़े काबा में। इसलिए कि काबा कायनात का मरकज़ है और कायनात में जो काबा मरकज़ है उस काबे के मरकज़ को जौफ़े काबा कहते हैं। और जौफ़े काबा पे वो शरीक नूर पैगम्बर आया, इसलिए कि किसी को कोई शिकवा ना हो कि हमारी तरफ कम रोशनी आई, किसी की तरफ ज़्यादा रोशनी पहुँच गई। मरकज़ कायनात काबा और काबे के मरकज़ में आने वाले मौलूद काबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो। 3 दिन के बाद जब लेने की खातिर नबी पाक तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त जोश मलिया आबादी ने उनके तो बंद है लेकिन 2 मिसरे कि जब निस्फ नूर आके मिला, निस्फ नूर से कुदरत ने अपने आप को देखा गुरूर से। ये मरहला 3 दिन के बाद मौलाए कायनात को लेने के लिए रसालत पनाह तशरीफ़ ले गए। तो अब आपकी ज़बान में गुफ्तगू है, गुफ्तगू तो कुरान की थी, लेकिन ये आपकी ज़बान में गुफ्तगू आपके मिजाज के मुताबिक कि रसालत पनाह तशरीफ़ ले आए और आने के बाद आगोश को फैलाया। रिसालत के आगोश में इमामत आ गई, आंखें बंद थी, आंखें खुल गई, अलैक सलैक हुआ। इसलिए कि जब कोई 2-4 दिन के बाद मिलता है तो जज्बात और होते हैं, बरसों के बाद मिलता है तो जज्बात और होते हैं। ये 30 साल के बाद मिलने वाले इतने अरसे के बाद मिले थे कि अलैक सलैक के बाद एक दूसरे से पूछने लगे खैरियत, और खैरियत के बाद पूछता है आदमी ना कि कुछ सुनाओ कैसी रही। तो पता चला उन्होंने पूछा, वो नए आने वाले ने पूछा क्या सुनाऊं, पुरानी सुनाऊं कि नई सुनाऊं। उन्होंने पूछा पुरानी सुनाऊं कि नई सुनाऊं। उन्होंने कहा नहीं, पुरानी भी सुना दो और नई भी सुना दो। और पुरानी वाली सुनानी शुरू की उन्होंने तो कहने अरे सुभान अल्लाह, इस तरह से वो भी नहीं सुना सके थे, इस तरह से तो वो भी नहीं सुना सके थे, इस तरह तो वो भी नहीं सुना सके थे। अब उसके बाद आखिर में कहने वो भी सुना दे जो छप रही है, वो भी सुना दे जो छप रही है। तो पता चला उनका बिस्मिल्लाह, अब उन्होंने वो भी सुनानी शुरू कर दी जो अभी छप रही है, आई नहीं है। तो सुभान अल्लाह कहने लगे तुम तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला अगर आलम इस्लाम याद कर लेता तो नबी पाक को कभी उम्मी ना लिखता कि आज भी फख्र से अखबारात के मज़ामीन में लिखा जाता है कि रसालत पन्ना उम्मी थे, वे पढ़े लिखे थे। अगर सिर्फ विलादत अमीर कायनात का ये मरहला, ये मंजर खाली मुसलमान सुन लेता, पढ़ लेता, समझ लेता, देख लेता, गौर कर लेता, फिक्र कर लेता कि यहाँ पर जब आगोश में आने के बाद एक दूसरे को सुनाने की बात कर रहे थे और जब आखिरी किताब के लम्हात तिलावत शुरू कर दी तो इन्होंने क्या कहा, तुम तो वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ता हूँ। दुनिया कह रही है पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो वो भी पढ़ते हैं जो अभी आई हुई नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे। तो रिसालत मौलाए कायनात की विलादत रोज़ अव्वल बता दिया कि हमारे भाई को कभी बेपढ़ा लिखा ना कहना। और फिर मौलाए कायनात ने एक और सबूत दिया था कि मेरे भाई को बेपढ़ा लिखा कभी ना कहना, कि वो ऐसा मौका था जहाँ पर एक मरतबा रिसालत पनाह का कहना मानने से इनकार कर दिया, कहना मानने से इनकार कर दिया। रिसालत पनाह ने हुक्म दिया लेकिन रिसालत मौलाए कायनात ने कहना नहीं माना। अब हर एक को हैरत होती है कि रसूल और मौलाए कायनात, रसूल हुक्म दे और मौला ना माने, ये काबिल गौर बात है। लेकिन वो अली ही अली नहीं जिसकी हाँ तो फजीलत है, जिसकी ना फजीलत ना बन जाए, वो अली अली ही नहीं है। वो मौका था सुलह हुदैबिया का, रिसालत पनाह हुक्म दे रहे थे, मौलाए कायनात लिख रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे, सुलहनामा तैयार हो गया, काफिरों के सामने पेश किया गया। तो काफिरों ने कहा इसको हम तस्लीम नहीं करते। कहा क्यों नहीं तस्लीम करते?
कहा इसमें जा बजा मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो कहा फिर कहा इसे काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा जाए। जब हम मानेंगे, मौला कायनात से रज़ालत मना ने फरमाया भैया जो ये कह रहे हैं वो लिख दो, जो कह रहे हैं वो काट दो, जो कह रहे हैं वो लिख दो। मौला ने फरमाया जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, मैं ना अब काटूंगा ना लिखूंगा। तो उस वक्त रसूलुल्लाह को कहना चाहिए था कि यार तुमने वादा किया था हम आपकी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे, कहना माने, खून बजा लाएंगे, पैरवी करेंगे, इताअत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कह रहे हैं आप नहीं करते। रसूलुल्लाह मना मुस्कुरा के इबारत को अपने हाथों में लिया और कलम उठाया और जहाँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था वहाँ वहाँ काट दिया और उसी की जगह पर लिख दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। मौला आप तो अपनी जान निछावर करते हैं अपने भाई पर, शरीके नूर पर, एक छोटा सा काम था कर देते। मौला आवाज देंगे तुम्हें खबर नहीं, आने वाले कुछ बख्त जाहिल मेरे भाई को बेपढ़ा लिखा कहेंगे। इसीलिए आज सुलह हुदैबिया मैंने इनकार करके बताया कि अगर मेरा भाई पढ़ना नहीं जानता था तो जाना कैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा कहाँ है, और लिखना नहीं जानता था तो काट के लिखा कैसे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कैसे लिखा जाता है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। जज़ाकल्लाह। एक ऐलान खसूसी तौर पर समाअत फरमा लें कि 13 को यहाँ पर वो जुलूस निकलता है, जुलूस तहनीयत तमाम हुसैनिया में जाता है। तो उसके इख्तिताम पर जामा मस्जिद के दरवाज़े पर एक महफिल मक़ासदा बहुत मुख्तसर सी होगी। 13 रजब को शाम को बाद नमाज मग़रिबैन निज़ामत जनाब अर्शी मौलाई साहब फरमाएंगे और शोराए कराम है जनाब अख्तर सिरसवी साहब, कलीम बिजनौरी साहब, सलीम बलरामपुरी साहब, हसन जाफ़र साहब, अली हसन साहब, मुदस्सिर जौनपुरी साहब। ये 5-6 शोराए कराम हैं जिसमें आप तमाम बहुत मुख्तसर से महफिल होगी। 13 रजब को जुलूस तहनीयत के बाद आप तमाम हजरात से इल्तमास है इस महफिल मक़ासदा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। ये थे इस पूरे एहतमाम, इस पूरे प्रोग्राम के कन्वीनर और जामा मस्जिद महट सुल्तानपुर के इमाम जुमा वल जमात अली जनाब मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब क़िबला, जो अपने बयान से आप हजरात के दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। जैसा कि आप हजरात को बखूबी इल्म है कि गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी एक अज़ीमुश्शान सेमिनार बौनवान अली डे मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मायानाज़ खतीब, मुल्क के मायानाज़ उलमाए किराम, मुल्क के मायानाज़ मुफक्किर, मुल्क के मायानाज़ मुदब्बिर, मुल्क के मायानाज़ अदीब शिरकत कर रहे हैं, जिसमें नामे नामी इसमें गिरामी आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं। आज के इस पूरे प्रोग्राम की सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं मुज्तहिदुल असर अली जनाब मौलाना सैयद इख्तिशाम अब्बास साहब क़िबला, मुक़ीम हाल क़ुम ईरान, जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ आज के इस अज़ीमुश्शान सेमिनार में मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं मोहतरम हुसैनी ब्राह्मण गुलशन पाठक साहब, मोहतरम महफूजुल हसन खान साहब क़िबला ईमानिया जौनपुर, आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला, जो अभी हमारे दरमियान नहीं है, इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में जवाद हैदर जवादी साहब भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ अली जनाब डॉक्टर कमर मेहदी साहब, डॉक्टर असद अब्बास साहब, डॉक्टर जैगम अब्बास साहब, डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब, डॉक्टर दायम रजा साहब, प्रोफेसर इराक रजा जैदी साहब और इंजीनियर अल्तमश हैदर साहब और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाह साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। और कुछ मेहमान जो अभी नहीं आ सके हैं वो भी इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान होंगे। और आज साथ साथ ये भी आप हजरात वाकिफ हों कि हमारे दरमियान इस वक्त स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मोहतरम इमदाद इमाम साहब, जिनसे हर कोई वाकिफ है। हमें वो दिन याद हैं, कोविड-19 के वो दिन, जब लॉकडाउन के वो जमाने, जब हम और आप अपने घरों में बैठे थे, हम और आप अपने घरों में वसवसे के आलम में, खौफ के आलम में, हिरास के आलम में दबी कुचली हुई उन धीमी धीमी आवाजों में सांसें ले रहे थे, जहां हमारे दिल में डर, खौफ, वसवसा, हिरास था। उस आलम में इमदाद इमाम साहब ने
कौम ही नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम दिया। उस वक्त अपने कदम को घर से बाहर निकाला जब कोई डर रहा था, हर कोई डर रहा था कि कहीं हम भी इस वबा के शिकार न हो जाएं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गदीरी युवा फाउंडेशन के अराकीन की खिदमत की तरफ से, अराकीन की तरफ से, और उनके खिदमात को देखते हुए उनके खिदमात के एतराफ में आज इस अजीमुशान सेमिनार में अली डे के इस अजीमुशान सेमिनार में गदीरी युवा फाउंडेशन के नौजवानों ने उनको एजाज देने के लिए, उनको उनके कौमी खिदमात के सिलसिले में उनको आज इंशाअल्लाह इसी स्टेज से उनको एजाज से नवाजा जाएगा। लिहाजा मैं तमाम मोमिनीन जो इधर उधर खड़े हैं उनकी भी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द तशरीफ लाएं और अपनी कुर्सियों पर अपनी जगह बना लें। आपके सामने अभी कुछ देर पहले मोहतरम जाफर ज़हूर साहब क़िबला अपने ख्याल को जाहिर कर रहे थे, जहां से उन्होंने अपनी बात को खत्म किया है। मैं 4 मिसरों से अगले मुफक्किर को जो आपके सामने अपने तबादला ख्याल को रखेंगे, मोहतरम आली जनाब मौलाना सैयद इरफान आब्दी साहब क़िबला, उनके इस्तेक़बाल में जहां से जाफर ज़हूर साहब ने बात को खत्म किया है कि मौलाए कायनात जब दुनिया में आए रसूल इस्लाम के हाथों पर सिर्फ कुरान नहीं बल्कि और तीनों किताबों की तिलावत की, तो रसूल इस्लाम ने कहा कि अली तुमने वैसे तिलावत की, मुझसे बेहतर तिलावत की। वहीं से मैं 4 मिसरों से बात का आगाज करता हूं और ये माइक में मोहतरम इरफान आब्दी माटवी साहब की खिदमत में पेश करूंगा कि अर्शे आला पे वली बोले तो हैरत कैसी। लोग कहते हैं कि रसूल इस्लाम के हाथों पर अली बोले, लोगों को इस बात को समझते नहीं। अर्शे आला पे वली बोले तो हैरत कैसी, अर्शे आला पे वली बोले तो हैरत कैसी, इनके लहजे में अली बोले तो हैरत कैसी। अर्शे आला पे वली बोले तो हैरत कैसी, इनके लहजे में अली बोले तो हैरत कैसी। संगरेजों ने जहां आके पढ़ा है कलमा, ऐसे हाथों पर अली बोले तो हैरत कैसी। संगरेजों ने जहां आके पढ़ा है कलमा, ऐसे हाथों पर अली बोले तो हैरत कैसी। मैं निहायत ही अदब एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना इरफान आब्दी माटवी साहब क़िबला की खिदमत में, जो एक बहुत अच्छे शायर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे अदीब मुफक्किर मुअल्लिम है। मैं उनकी खिदमत में हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाल अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामा युक़्तदी बिही व यस्तज़ियु बिनूर इल्मे। अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रैहि व मिन तुअमिहि बिक़ुरसैहि। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को इस सेमिनार के कामयाब इनेक़ाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि इस बज़्म में मौजूद उलमाए कराम, स्कॉलर्स, स्पीकर्स, कौम के खिदमत गुज़ार कहीं ज़्यादा मुजर्रब भी हैं और जानकार भी हैं। उनकी खिदमतें ज़मीन पर हैं और ज़मीन से देखी भी जा रही है। उसके बाद मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गदीरी युवा फाउंडेशन, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि वो इस तरीके का प्रोग्राम बरगुजार करते हैं और हम सबको कौमी यकजहती फिक्र करने की दावत देते हैं। अजीज़ों, मैंने जो आपके सामने मौला का कलाम या उसे खुतबा कहिए
उसकी तिलावत का शरफ हासिल किया है, उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूं। इस्लाम के लिए बहुत मेहनतें की गई हैं, इसे परवान चढ़ाने के लिए पसीने से सिंचाई की गई है और सबसे ज्यादा मेहनत मौलाए कायनात ने की है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। फिर उस इस्लाम के बारे में ये तसव्वुर करना गलत है कि ये इस्लाम का माजी कभी गरीब था या गुर्बत में रहा करता था। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं आपसे। ये बात सोचना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम ने कभी गुर्बत को प्रमोट किया है। इस्लाम ने कभी गरीब रहने को तरजीह दिया है। मौलाए कायनात की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिस पहलू में हमें ऐसा मिलता है कि मौला सूखी रोटी खा रहे हैं, मौला पेबंदार कपड़े में पूरी जिंदगी गुजार दे रहे हैं, हुकूमत की जिंदगी गुजार दे रहे हैं, मौला एक मामूली सी जूती को पहनकर अपनी जिंदगी को गुजार दे रहे हैं। क्या ये गुर्बत है? क्या ये गरीबी की पहचान है? नहीं अजीजों, गुर्बत पैसे के कम होने या ज्यादा होने से नहीं होती है। मैं ये कहता हूं गुर्बत या गरीब वो नहीं है कि जिसके पास पैसे कम हैं, या अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसे ज्यादा हैं। इस तारीफ को बदलना पड़ेगा। गरीब वो है कि जिसके पास कनात नाम की चीज नहीं है। कनात नाम की चीज जिसके पास नहीं है, बस वही गरीब है। पैसे कम होना या पैसे का ज्यादा होना ये इंसान को गरीब या अमीर नहीं बनाती है। बस कनात अगर नहीं है तो फिर उसे सोचने वाली बात है। अहले बैत के यहाँ कनात जगह जगह पे मिलती है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के पास क्या अख्तियार कुल नहीं था? क्या वो नहीं चाहते कि हुकूमत हाथ में आ गई, मेरे मौला आप पीर हैं, आप मुर्शिद हैं, आप राज कर रहे हैं, आप सरकार हैं, आप सरदार हैं, आप बादशाह हैं, आप हाकिम हैं, आपका दरबार, आपका महल, आपका कसर, आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। और हुकूमत मिलने के बाद जिस तरीके से हाकिम लिबास बदलता चला जाता है, आप भी लिबास बदलते चले जाइए। तो शायद मेरे मौला आवाज देंगे नहीं, हुकूमत के मिलने के बाद जगह जगह पे लिबास तब्दील करना ये ईमानदार सरकार की पहचान नहीं है, बल्कि हुकूमत के मिलने के बाद लिबास न तब्दील करके लोगों के किरदार को बदलते रहना ये ईमानदार सरकार की पहचान है। ये कमाल की बात नहीं है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए हैं तो कई मैसेज को लेकर आए हैं। इंसानियत, हमदर्दी, गुलामी से दूरी, गुर्बत से बचाओ, गुर्बत से कैसे बचना है, ये मौलाए कायनात ने हमको सिखा दिया है। बस कुछ बातों पे तवज्जो कर लें, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म किए देता हूं। मौलाए कायनात इस दुनिया में आए तो सबसे पहले या सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया है, मैं बुनियादी बातों को छोड़ते हुए मैं कौमी मसाइल के हवाले से बात कर रहा हूं, वो ये कि इंसान में इंसानियत हो और उसके अंदर दिल हो ताकि वो हमदर्द बन सके, ताकि वो हमदर्द बन सके। और ये भी जुमला मैं कहता हूं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फकत गुलामी खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि एहसास गुलामी को खत्म करने आए थे। गुलामी खत्म करना कमाल नहीं है, कोई भी खत्म कर सकता है गुलामी, मगर एहसास गुलामी खत्म करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। जनाब कम्बर अलैहिस्सलाम है, इमाम के गुलाम हैं, मौलाए कायनात उन्हें लेके जाते हैं बाजार में, और जाने के बाद उनको बहुत कीमती कपड़ा देते हैं और अपने लिए मामूली कपड़ा लेते हैं। कम्बर ने लिया, मौला हम तो गुलाम हैं। इंसाफ से बताइए, अगर आज के जमाने की बात होती या हम और आप जैसा कोई होता, या जुमला बदल कर यूं कहूं, अगर कोई सियासी लीडर होता या कोई समाज सेवक भी होता, बहुत अच्छा होता, तो वो ये इतना जरूर कहता कि तुम गुलाम हो, मैं आका हूं, मैं गुलामी और आका के दरमियान फर्क को मिटा दे रहा हूं। इतना ही कहेगा ना, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं उन बिगड़े हुओं की बात नहीं कर रहा हूं कि जो 10 किलो आटा देने के बाद, 10 फोटो लेने के बाद 10 जगह पे शेयर कर दें, उनकी बात तो छोड़िए, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं। वो हद से ज्यादा यही बात कहेंगे कि मैं गुलामी और फकीरी के फर्क को खत्म करना चाहता हूं।
आइए जरा मौला के जबान से सुनते हैं मौला क्या कहते हैं। मौला आवाज दे रहे, आओ मैं गुलामी को खत्म नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं एहसास गुलामी को खत्म कर रहा हूं। कंबर ने कहा मौला मैं गुलाम हूं, आप आका हैं, ये कीमती कपड़ा मुझे क्यों दे रहे हैं। एक मतलब मेरे मौला ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कंबर के कांधे पे हाथ रखा और एक जुमला का, कंबर तुम जवान हो, अली बूढ़ा हो चुका है। तुम जवान हो, अली बूढ़ा हो चुका है। जवानों को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, जवानों को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अब आप बताइए कमाल क्या था। कमाल मौला का कपड़ा खरीदवाना नहीं था, कमाल मौला का ये एक जुमला था जो कंबर की पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सिर्फ ये एक जुमला था, काफी था। मौलाए कायनात ने एक जगह ये भी कहा कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन के नारे देते, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं सिर्फ इस जुमले पे अपने आप को इक्तिफा नहीं कर सकता या मैं इस पे कनात नहीं कर सकता कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। जब तक कि मैं लोगों के हमो गम और तकलीफ में शरीक ना हो जाऊं, मैं अमीरुल मोमिनीन कहलाने लायक भी नहीं। जब तक कि मैं उन्हें उनके गम में शरीक ना हो जाऊं। और जब मौलाए कायनात ने ऐसी जिंदगी गुजारी तो गुजारने के बाद हमको तारीख में ये मिलता है कि इमाम की इतनी काविशात, इतनी कोशिशें हैं, इतनी कोशिशें हैं, तो फिर इमाम के लिए इंतजाम होना ही था। इमाम के लिए ऐसे आमद की तैयारी होनी ही थी जो इससे पहले किसी के साथ न रही हो, किसी के साथ यह काम न हुआ हो। मौलाए कायनात, अब मैं बात करने जा रहा हूं जिसको मैंने सरनामा सुखन कलाम करार दिया है। मौलाए कायनात को पता चला कि मेरा एक साथी है, बड़ा अच्छा है, वो ऐसी तकरीब में गया है, ऐसी शादी में गया है कि जहां पर सिर्फ अमीरों को दावत दी गई है, गरीबों को पूछा तक नहीं गया। तवज्जो से सुनिएगा, मौला आप अमीर हैं, अमीर कायनात है, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है आपको, आपने दुनिया से लिया क्या आखिरकार। एक मतलब मेरे मौला को जब पता ये चला, वो ऐसी शादी में गया है जहां सिर्फ अमीर को इनवाइट किया गया है और गरीब को पूछा तक नहीं गया। मेरे मौला नाराज हुए, नाराज होने के बाद मस्जिद में बुलाया, खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आपने कहा याद रखो हर मामूम के लिए एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तिदा करता है, पैरवी करता है और उसके इल्म के नूर से कस्बे फैज करता है। और याद रखो तुम्हारा इमाम मैं अली हूं कि जिसने इस दुनिया से पहनने के लिए सिर्फ 2 कपड़े लिए और खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां ली। और तुम ऐसी शादी में जाते हो, तुम ऐसी जगह पे शिरकत करते हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा, ऐ मौलाए कायनात, एक जुमला तो मुझे मिल गया आपके इस अमल के जरिए से। आपको किसी भी मौके के लिए गरीब नहीं कहा जा सकता है। आपने अगर सूखी रोटी खाई है तो उसी मकामे आजमाइश है, इम्तिहान का मौका है, ताकि दुनिया वालों को बता सके कि याद रखो इमामत गुर्बत के माहौल में भी निखर सकती है, सरवत के माहौल में भी पनप सकती है। इमामत या अली किसी माहौल के मोहताज नहीं है। और जमाने वाले को बताना चाहे, देखो जिस तरीके से ये अली किसी भी माहौल में खुश रह सकता है, तुम भी खुश रह सकते हो। गरीब हो तब भी खुश रह सकते हो, अमीर हो तब भी खुश रह सकते हो, कमजोर हो या कम पैसे वाले हो तब भी खुशबख्त हो सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। ऐ मेरे मौला, इस दुनिया वालों को बताने के लिए आपके नहजुल बलागा में जगह जगह पे इरशादात मिलते हैं, फरमुदात मिलते हैं, खुतबात मिलते हैं, बयानात मिलते हैं, मकतूबात मिलते हैं, अहकामात मिलते हैं। मगर जब हमने आपकी जिंदगी का जायजा लिया, आपका चलना भी हमें कुछ सिखा रहा है, आपका बोलना भी हमें कुछ सिखा रहा है, आपका रुकना भी हमें कुछ सिखा रहा है, आपका कहना भी हमें कुछ सिखा रहा है। ऐ मेरे मौला, आपके विलादत की तारीख है, ये जमाना बहुत परेशानियों से बाहर आया है। जरा इन्हें बताइए कि परेशानी में रहा कैसे जाता है, परेशानी से बचा कैसे जाता है, परेशानी से लड़ा कैसे जाता है। एक मर्तबा मेरे मौला कहेंगे, जरा मेरी जिंदगी के उन सवाने हयात को पढ़ लो
कि हम घर में मौजूद थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, मगर हमने अल्लाह पे भरोसा किया, हमने साहिल को खाना दे दिया, हमारी इमदाद होती चली गई। पता ये चला मौला की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अगर कोई नमूना है तो वो तवक्कल तो अल्लाह है, खुदा पे भरोसा है। बस इस फार्मूले को लेते चले जाइए और बात खत्म। मैं अपने 4 मिसरे के जरिए से इस बात को खत्म करता हूं कि जो पूछते हैं शरीयत बिना अली क्या है, वही बताएं बिना रूह जिंदगी क्या है। ये सोच करके पलट आया चरख पे खुर्शीद, अली के सामने मेरी ये रोशनी क्या है। और जो ताज सर के लिए था वो ठोकरों में रखा, अब इससे बढ़ के हुकूमत की बेबसी क्या है। अब तज़मीन का शेर ये गुनगुनाते हुए हुर चले हैं सूए हुसैन, बगैर हुब्बे अली लुत्फे जिंदगी क्या है, बगैर हुब्बे अली लुत्फे जिंदगी क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अली जनाब मौलाना इरफान आब्दी मांडवी साहब किबला बेहतरीन तकरीर के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे और आप हज़रात बखूबी अपने दिलों में उनकी इन बातों को उतार रहे थे। वो मौला कायनात की जिंदगी के उन पहलुओं पर नजर डाल रहे थे जहां पर मौला कायनात ने खुद अपने हिस्से की रोटियों को भी दूसरों को देकर के ये पैगाम दिया है कि देखो जिंदगी ये नहीं होती कि खुद को खाना जिंदगी है, खुद खाना जिंदगी है, बल्कि दूसरों को खिलाना ये जिंदगी है। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि खाने का नाम जिंदगी नहीं है बल्कि खिलाने का नाम जिंदगी है। अव्वलन मैं सबसे पहले मौलाना खावर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। नजर नकी साहब के बगल में बैठे हुए हैं मोहतरम खावर साहब, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी गदीरी युवा फाउंडेशन की ये गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं, मेहरबानी होगी। डॉक्टर कमर अब्बास साहब भी इस वक्त स्टेज पर फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी खिदमत कौम के नाम जो है वो कौम के ऊपर आश्कार है। अब मैं इस काफिले को और आगे ले चलता हूँ, एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में हर इल्तिमास लेके बढ़ूं कि जो सिर्फ एक मुफक्किर नहीं है बल्कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा कॉलेज जो अपने आप में एक नुमाया नाम रखता है। साकेत पीजी कॉलेज की तरफ मैं चलता हूं, वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनके इस्तकबाल में बस इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर शहाब शाह एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी खिदमात के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपनी सलाहियत के जरिए अपनी कौम में कौम की खिदमत इस तरीके से की है कि आज पूरी कौम उनके इस बात का एतराफ़ करती है। साथ साथ इसके साथ साथ वो फैजाबाद शहर के शाम गरीबा के जाकिर भी हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मिर्जा शहाब शाह साहब, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तकबाल करें। शुक्रिया जनाब अर्शी मौलाई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑनरेबल उलमाए कराम, रेस्पेक्टेड मोमिनीन और ऑडियंस, सलामुन अलैकुम। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि उलमा की महफिल में मुझ जैसे तालिब इल्म को अपनी ज़बान खोलने का मौका या गुस्ताखी करने का मौका मिला है।
माफ फरमाइएगा, मैं अपनी कोई भी गुफ्तगू मोमिनीन से नहीं करूंगा, उलमा से नहीं करूंगा, बल्कि मोमिनीन के उन छोटे छोटे बच्चों और अपने भाइयों से करूंगा जो मैदान इल्म में इल्म हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गदीरी फाउंडेशन के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कायनात की एक अजीम शख्सियत की याद में पिछले 6 सालों से ये जश्न बउन्वान अली डे मुनक्किद कर रहे हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। परवरदिगारा हमें मौलाए कायनात की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अजीजों, दुनिया में जितनी भी खुसूसियात हो सकती हैं, चाहे वो इल्म की मंजिल हो, चाहे इबादत की मंजिल हो, चाहे सखावत की मंजिल हो, चाहे शुजात और अदालत की मंजिल हो, मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुसूसियत में मंजिले कमाल पर नजर आते हैं। और जितनी भी इस कायनात में खुसूसियात हो सकती हैं, जितनी भी फजीलतें हो सकती हैं, उन फजीलतों का दारुमदार इल्म और अदालत के ऊपर है। अजीजान मोहतरम, इल्म की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि रसूल इस्लाम ने मुझसे फरमाया है कि ए जाबिर, एक आलिम अगर फर्श पर तकिया लगा के कुछ देर अपने इल्म पर गौर व फिक्र करता है तो वो एक आबिद की 70 साल की इबादतों से बेहतर है। अजीजान मोहतरम, इस्लाम में तमाम इबादतें फर्ज हैं। नमाज है, रोजा है, हज है, खुम्स और ज़कात है, और तमाम इबादतें फर्ज हैं। लेकिन इन तमाम इबादतों का महवर, या यूं कहिए कि ये तमाम इबादत वक्त, उम्र, हालात पर मुनहसिर है। नमाज सिन्ने बुलूग पर पहुंचने पर वाजिब होगी। जब लड़की 9 साल की हो जाएगी और लड़का अपने सिन्ने बुलूग 15 साल के ऊपर हो जाएगा, और वो भी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, ना कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तब नमाज वाजिब हो। लेकिन इल्म के लिए इस्लाम क्या कहता है? आगोश मादर से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। रोजा माह रमजान मुबारक में वाजिब होगा, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए कोई महीने की कैद नहीं है। जब दिल चाहे आप इल्म हासिल करिए। हज एक मखसूस वक्त पर, एक मखसूस मकाम पर और कुछ मखसूस अरकान अदा करने पर हज होगा। इल्म जहां से दिल चाहे हासिल करिए। और रसूल कहते हैं कि इल्म हासिल करना हो, चाहे तुमको चीन जाना पड़े, चीन चले जाओ।
ज़कात हर एक के ऊपर फर्ज नहीं है, जो इतनी हैसियत रखता है वही ज़कात देगा। लेकिन इल्म गरीब भी हासिल करेगा, अमीर भी हासिल करेगा। इल्म हासिल करने के लिए कोई कैद नहीं है। बाजमात नमाज पढ़नी है, पेश नमाज का मुसलमान होना वाजिब है ना। गैर मुसलमान के पीछे हम नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर इल्म हासिल करना है तो उस्ताद के लिए मजहब की कैद नहीं है। अजीजान मोहतरम, ये आज मेरी इस खुशनसीबी है कि मैं अपने एक दीनी उस्ताद से मिल करके आ रहा हूं, एक और दुनियावी उस्ताद से भी मुलाकात हो रही है। हमारा दीनी उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, और जिनके अंडर में मैंने रिसर्च की, जिनकी वजह से मैं आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा हूं, उनसे मिल करके आ रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि इल्म हासिल करने के लिए मजहब की कैद नहीं है। उस्ताद कहीं से भी मिले, इल्म हासिल करो। अजीजान मोहतरम, हमारे उलमा ने इल्म के बहुत से मकसद बताए हैं, जिसमें सबसे पहला मकसद है इल्म मार्फत इलाही का जरिया है। इल्म इसलिए हासिल करो ताकि तुमको अल्लाह की मार्फत हो सके। और फिर आगे बात जब बढ़ती है तो सिर्फ यहीं तक नहीं है, इल्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जरिया है। और आज जब हम इल्म की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये भी उम्मीद लगाते हैं कि हमारा इल्म ऐसा होना चाहिए कि जो हमको रोजगार से भी लगा दे। अजीजान मोहतरम, मार्फत इलाही का जरिया है इल्म, इसीलिए ताकीद की गई है। और अजीजान मोहतरम, एक पहलू इसके ऊपर यह भी उभर करके आता है कि बहुत से ऐसे इल्म रखने वाले हैं कि जिन्होंने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। अगर वो आलिम ना होते तो जाहिल वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारे नुकसानात की जड़ आलिमों के हाथ में है। आज हम रोना रोते हैं हिरोशिमा नागासाकी का, वो बम बनाने वाले क्या जाहिल थे? सब पढ़े लिखे थे, सब पढ़े लिखे थे, जाहिल कोई नहीं था। अजीजान मोहतरम, इसीलिए इस्लाम ने पहले कह दिया कि इल्म आबे नैसा के पानी की तरह है, जिस ज़र्फ में जाएगा वैसा असर दिखाएगा। अगर इल्म कंस्ट्रक्टिव माइंड में जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाएगा, डिसकंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा तो डिसकंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाया जाएगा। इसीलिए शर्त इस बात की है कि इल्म हासिल करने से पहले अपने ईमान को पुख्ता कर लो। और अली की मोहब्बत ईमान है। अगर ईमान है तब इल्म असर दिखाएगा, वरना इल्म हमेशा आपको डिसकंस्ट्रक्टिव वे की तरफ लेकर के चला जाएगा। बच्चा मादराना लोरियों के साथ साथ जब अहले बैत रसूल की मोहब्बत का असर देखेगा तब उसमें तकवा होगा और ईमान होगा। और तकवे और ईमान के साथ जब वो इल्म हासिल करेगा तो वो समाज के लिए भी फायदेमंद होगा, मुल्क के लिए भी फायदेमंद होगा, कम्युनिटी के लिए भी फायदेमंद होगा। वरना आलिम अगर ईमान और तकवे से खाली होगा तो सिर्फ अपनी बात करेगा, डॉक्टर होगा, प्रोफेशनल की बात करेगा, पैसा कमाएगा, मरीज को नहीं देखेगा, टीचर होगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, लड़के को ईमानदारी से नहीं पढ़ाएगा, इंजीनियर होगा, अपने हिसाब से काम करेगा, जज होगा, मुकदमों में पैसे लेके फैसले करेगा। लेकिन अगर तकवे और ईमान की दौलत होगी तो वो इल्म असर दिखाएगा। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम,
मैं अपने बच्चों से अब गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों इल्म हासिल करो। हम अपनी मादराना लोरियों में अहले बैत रसूल के फजाइल सुने हैं। मौलाए कायनात जिनके लिए रसूल इस्लाम ये इरशाद फरमाए, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अली का मानने वाला जाहिल हो, इम्पॉसिबल। अगर अली का मानने वाला जाहिल है तो वो अपने को अली का मानने वाला ना कहे। अली का मानने वाला जाहिल नहीं हो सकता, वो पढ़ा लिखा होगा। अजीजान मुहतरम, इंसान के उठते हुए हाथ, बढ़ते हुए कदम, चलती हुई जबान, धड़कता हुआ दिल, नारे सलवात। इजाजत है? सरकार इजाजत दीजिए, अब आपके सामने जबान खोल रहा हूं। खुल चुकी है। इंसान के उठते हुए हाथ, बढ़ते हुए कदम, चलती हुई जबान, धड़कता हुआ दिल, कानों की समात, निगाहों के जाविये और दिमाग की हर सोच व फिक्र इस बात की निशानदेही करे कि इंसान इल्म की आगोश में परवान चढ़ा है, वरना पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो मेरे बच्चों, इल्म हासिल करो और इल्म ऐसा हासिल करो ताकि जो तुम्हारे काम भी आए और कौम के भी काम आए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते। बड़ी दुश्वारी होती है टीचर्स को भी कि हम पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं। हर चीज ट्यूशन से काम नहीं चलता है। जो कॉन्सेप्ट क्लास में टीचर क्लियर कर देता है वो ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो मकसद पैसा कमाना है। लेकिन जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसका मकसद आपसे पैसा लेना नहीं, उसको तो सरकार और कॉलेज पैसा दे रहे हैं। रेगुलर क्लास अटेंड करिए और जिंदगी के अगर आपने 7-8 साल इल्म हासिल करने के लिए इन्वेस्ट कर दिए तो शहजादी का करम रहा और अल्लाह का रहम रहा तो आप बकिया 60-65 साल की जिंदगी जो भी अल्लाह ने अता की है वो ऐश से गुजार सकते हैं। बस जिंदगी के 7-8 साल आपको अपने इन्वेस्ट कर देने हैं और दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ अल्लाह और रसूल को याद करना है। जिस आय करीमा से मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया था उसमें यही एक दुआ है और ये मैंने इसलिए सरनामा कलाम करार दिया ताकि हम अपने बच्चों से ये गुजारिश कर सकूं, अपने उन तलबा से गुजारिश कर सकूं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, बेटा ये कुरान की आयत है, इसको ज़रूर पढ़ा करो। रब्बे ज़िदनी इल्मा, पालने वाले मेरे इल्म में इजाफा फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब को मुखातिब करके कह रहा है, ए रसूल आप कहिए कि परवरदिगारा मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। ए मेरे बच्चों, इस कुनूत को में इस दुआ को, इस आयत को ज़रूर पढ़ा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी कोशिशें रहेंगी, अल्लाह का करम रहेगा तो तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। लेकिन ज़िंदगी के कुछ दिन तुमको अपने इन्वेस्ट करना है। ये तो बात मैंने अपने बच्चों से की है। अब मैं अपने उलमा और शहर की उन अजीम शख्सियतों से कह रहे हैं कि हमने बर्नार्ड शाह ने कहा था कि किसी भी कौम का स्टेटस देखना हो तो उसकी इबादत गाहों को देखो और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखो। अल्लाह का करम है कि हमारी इबादत गाहें आबाद हो चुकी हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे इमामबाड़े हों, चाहे दरगाहें हों। आप लोग ने
उन सबको आबाद कर रखा है, बहुत खूबसूरत और हसीन हो गई और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी एक दूसरा पहलू तशना रह गया है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हमको कोशिश करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े हैं, जहाँ पे हमारी तादाद ज़्यादा है, वहाँ के ऊपर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और कम से कम हर स्टेट में हमारी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होगा, हर स्टेट पे हमारी एक यूनिवर्सिटी होगी, तो हम अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से कर सकेंगे जिस तरीके से अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। आज जो कर्नाटक की प्रॉब्लम हो गई, काश हमारी यूनिवर्सिटी होती तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर हमारे पास ऐसे कॉलेजेस होते तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती थी? लेकिन मजबूरी ये रही कि हमारे पास न इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न कॉलेजेस हैं कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को इल्म उस तरह से दें जिस तरह से अल्लाह और अहले बैत रसूल चाहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, और एक आखिरी बात इसी सिलसिले में कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि इल्म के लिए तक़वा और ईमान का होना ज़रूरी है, वरना इल्म अगर डिसकंस्ट्रक्टिव माइंड में जाएगा तो वो अपना असर नहीं दिखाएगा जब तक कि वो कंस्ट्रक्टिव माइंड में न जाए। और दो इशारतन वाक़यात, जनाब दाऊद, अल्लाह ने उनके हाथ में वो मोजिज़ा दिया था कि जब वो लोहे को छूते थे तो लोहा मोम हो जाता था। और पूरी तारीख की वरक गर्दानी कर जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा कि जनाब दाऊद ने सिवाय बर्तन और ज़रा के कुछ नहीं बनाया है। यानी जनाब दाऊद ने जंग के असलहे नहीं तैयार किए हैं, तीर और तलवार नहीं बनाए हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ बर्तन और ज़रा बनाई है, यानी दिफा का सामान बनाया है। तीर और तलवार जंग के हैं, जंग के असलहे नहीं बनाए हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है और मौला उससे पूछते हैं कि क्या बात है, बहुत दिनों के बाद तू नजर आया। और उसने कहा, मौला, दो कबीलों में जंग हो रही है और हमको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तीर और तलवार बनाने का। दोनों तरफ से हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तीर और तलवार बनाने का। वो मौला कहते हैं कि ऐसा है कि ये तू इस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दे, कैंसिल कर दे, तीर और तलवार न बना, इससे इंसानियत का कत्लेआम होगा। ए मौला, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूं, क्या करूंगा? कहे ठीक है, उनसे कह दो कि हम असलहे नहीं बनाएंगे बल्कि हम ज़रा बनाएंगे, खुद बनाएंगे। इंसानियत को बचाने के लिए हम वो सामान बनाएंगे जिससे इंसानियत महफूज रह सके। ये है इल्म। जब कंस्ट्रक्टिव माइंड में जाता है तो अपना असर इस तरीके से दिखाता है, जब डिसकंस्ट्रक्टिव माइंड में जाता है तो इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, बर्बाद करता है। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए ज़रूरी यह है कि बचपने में अपने बच्चों को दीनी तालीम इस कदर दे दी जाए, उनको इतना तक़वा मजबूत और ईमान कर दिया जाए ताकि कल वो जब दुनिया में निकले इल्म दुनिया हासिल करने के लिए तो उनके कदम लड़खड़ाने ना पाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना डॉक्टर शेर हैदर, जिन्होंने इसी साल लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कंप्लीट की है, पीएचडी अवार्ड हुई है। हमारे कौम के लिए बड़े इफ्तिखार की बात है कि इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी इनको भी अवार्ड हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उनसे सल्लमा गुजारिश है आप तशरीफ़ ले आएँ, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकल्लाह। मोहतरम डॉक्टर मिर्ज़ा शहाब शाह साहब अपने नूरानी बयान से आप हज़रात के
दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे थे। मौलाए कायनात की ज़िंदगी, मौलाए कायनात की हालात ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी पर अगर हम नज़र करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो यकीनन हम हर मकाम पर कामयाब रहेंगे। इल्म के सिलसिले से बातें कर रहे थे। इस वक्त स्टेज पर जो हमारी फहरिस्त थी वो मुकम्मल, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त स्टेज पर तशरीफ रखते हैं इस अज़ीमुश्शान सेमिनार की सदारत कर रहे मुज्तहिदुल असर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद जवाद हैदर जवादी साहब, अली जनाब मौलाना शहंशाह तवारीख मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला, प्रिंसिपल वसीक़ा अरबी कॉलेज, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ अली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब, अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब, अली जनाब मौलाना मोहम्मद फैज़ साहब, अली जनाब मौलाना ज़ीशान हैदर साहब, अली जनाब मौलाना वफादार साहब। इसके साथ साथ इस जश्न के में जो मेहमान खुसूसी हैं अली जनाब हुसैनी ब्राह्मण मोहतरम गुलशन पाठक साहब, अली जनाब डॉक्टर अलहाज सैयद कमर अब्बास साहब, अली जनाब डॉक्टर सैयद असर अब्बास साहब इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान होंगे। इसके साथ साथ इस वक्त स्टेज पर तशरीफ रखते हैं इंजीनियर ताज़ीम अब्बास साहब, डॉक्टर राहिल साहब। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, वक्त इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ बोलूं, लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम से इसके फ़ौरन बाद हर्फ इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ। अली जनाब मोहतरम अलहाज डॉक्टर कमर अब्बास साहब क़िबला, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से, अपने तबादले ख्याल से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावात से इस्तक़बाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पूरा नहीं हो चुका है, बल्कि स्टेज पर अब कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए जो लोग तकरीर करते जाए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ महफूज साहब को वो स्टेज खाली करते जाए, इसलिए कि अभी बहुत से नामों का ऐलान हो रहा है ताकि उनके लिए स्टेज पे जगह बाकी रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असलम सुहेल एक अहले सुन्नत के शायर हैं बुजुर्ग जौनपुर के, उनका एक शेर याद आ गया, उसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत देर तक बोलने का आदी हूँ, लेकिन बहुत कम बोलूँगा इसलिए कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जितने मौला के अक़वाल लिखे गए हैं, अगर इन अक़वाल को पढ़ लिया जाए, और देखिए जैसा कि अभी शहाब साहब ने कहा कि नौजवानों से, मैं अक्सर व बेशतर मजलिस में भी ये बात कहा करता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि आप लोग कुछ तबलीगी बात, रोज़ा नमाज की बात करते नहीं, तो मैं यही कहता हूँ भैया रोज़ा नमाज की बात जिनको सुनना है वो तो सड़क पे रहते हैं, और जो फर्श पे हैं वो सब रोज़ा नमाज करने वाले बुजुर्ग हैं। जिंदगी की आखिरी महफिल में है तो सुनाया किसके जाए, इसलिए कि ये वो तो तब आएंगे जब जाकिर उतरेगा और वो मातम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लिहाजा सबसे बड़ा मसला ये भी है कि आप नौजवानों को सुना रहे, बताइए इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सुनना है और जिनको फायदा उठाना है। जरा लिस्ट बना के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल पहले वो शेर पढ़ दूं। वो फरमाते हैं असलम सुहेल कि अली के वस्फ हैं कितने बयान कौन करे, अली के वस्फ हैं इतने बयान कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे। यानी सिवाय खुदावंद आलम के, सिवाय पैगंबर इस्लाम के सिफात मौलाए कायनात कौन बयान कर सकता है। देखिए मैं पुराने जमाने का डॉक्टर हूं, इसलिए मेरा मिक्सचर थोड़ा कड़वा होता है, मेरी तकरीरें लोगों को बुरी ज्यादा लगती है, अच्छी कम लगती है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं मुनाफिकत वाला मिजाज नहीं रखता, इसलिए जहां जो कहना है वो मैं कह जरूर देता हूं, चाहे जो जैसा समझे। दो तीन बातें मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से। पहले तो इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि यकीनन उन्होंने एक अच्छा सेमिनार मुनक़िद किया है, और सेमिनार हमारे उलमा दानिश्वर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं सेमिनार बहुत हो रहे हैं, यहां तक सेमिनार हो रहे हैं
कि सही प्रोनाउंसिएशन भी लोग नहीं जानते। साहब सेमिनार में जाना है, सेमिनार में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो सेमिनार का कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को क्लियर करें, तब सेमिनार रखें। इसलिए कि सेमिनार में यह नहीं होता कि शायर भी पढ़ रहा है, ये नहीं होता कि आलिम भी पढ़ रहा है, ये नहीं होता कि नहीं, ऐसा नहीं, सब पढ़ेंगे। बट सेमिनार देख लीजिए डिक्शनरी में, सेमिनार किसे कहते हैं? किसी एक बात पर डिफरेंट लोग जो हैं अपने अपने ख्यालात का इजहार करें और उससे एक अच्छा लाए अमल बन के सामने आए, इसे कहते हैं सेमिनार। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक अच्छा लाएमल तैयार हो। इसमें हमारे हिंदू धर्म के लोग भी हैं, अहले सुन्नत के लोग भी हैं, शिया भी हैं, उलमा भी हैं, दानिश्वर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मास्टर भी हैं। तो ये जब अलग अलग लोग, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है, मैंने कई सेमिनारों में ये बात कही है। जहूर साहब थे एक जगह, 70 लोगों के नाम थे उस सेमिनार में। 70 उलमा में एक मैं था जो गैर आलिम था, या झोला छाप समझ लीजिए, लेकिन इत्तेफाक से मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो मैं, और दूर दराज से उलमा आए थे, कोई 5 मिनट का मौका मिल रहा था, तो मैंने वहां यही बात रखी, भाई इतने लोगों को बुला के 5-5 मिनट बुलवाने से फायदा क्या है? आप उनको मौजू दीजिए, अलग अलग मौजू पे गुफ्तगू हो ताकि कुछ कारामद बात हो। लिहाजा आज का ये जो सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार पर अगर अलग अलग मौजू होता, जैसे मिर्जा शहाब साहब ने भी तालीम पे बात की, तो जाहिर है कि किसी को तालीम का मौजू दिया जाता मौलाए कायनात के, किसी को शुजाअत का मौजू दिया जाता, किसी को हिल्म का मौजू दिया जाता है, किसी को इल्म का मौजू दिया जाता। अलग अलग मौजू होते तो मौलाए कायनात की जिंदगी के जितने भी गोशे थे कुछ हद तक 1-8% उजागर हो सकते थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? मसला क्या होता है, जो भी खतीब आए, जाकिर आए, एक और बहुत बड़ा मसला है, हम सब प्रॉब्लम बताते हैं, समस्या बताते हैं, समाधान कोई नहीं बताता। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सब समस्या बता रहे हैं, समाधान कोई नहीं बता रहा है। अब समाधान ये उलमा बताएं समाधान ना। ये जब शहाब साहब ने कहा कि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, तो उलमा ये बताएं कि जो सय्युम 40वें की मजलिस पढ़ते हैं तो उसमें बताएं कि ये 5000 आदमी को खाना खिलाने के साथ साथ अगर कुछ और भी करोगे तो उसका भी ईसाले सवाब होगा। 5000, 10,000। अभी बात हो रही थी रास्ते में, लोगों ने कहा अभी अब्बा मरे नहीं हैं, अब्बा के मरने से पहले इलाज के लिए पैसा नहीं जुटाया जा रहा है, सय्युम 40वें के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये हमारी कौम कहां जा रही है? खाने और खिलाने में। एक प्रोग्राम के लिए, एक साहब, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, चंदा लेने के लिए आए, कल साहब 12 लाख रुपया इस जुलूस का खर्चा है। हमने कहा आप गलत बता रहे हैं, 12 लाख नहीं खर्चा है, 1 करोड़ खर्चा है। 12 लाख तो आप वो बता रहे हैं जो आपने चंदा लिया है। 1 करोड़ ऐसे कि जिस बस्ती में जुलूस होता है हर घर से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 खर्चा होता है। तो ये मेरे दोस्त, अरे अगर तुम चाहते तो जुलूस भी हो जाता और हर साल तुम्हारे गांव में कॉलेज 1 करोड़ रुपए में बन सकता था। तो इधर हमारे जहनों को ले जाना पड़ेगा। और मैं हाथ जोड़ के अपने उलमा से गुजारिश कर रहा हूं कि वो बताएं कि ईसाले सवाब के तरीके क्या क्या हैं। अभी इल्म की बात हो रही थी, इल्म फायदेमंद है। इल्म भी 2 तरह का है। इल्म भी देखिए आपको जिंदगी में भी फायदा देगा, मरने के बाद ईसाले सवाब का भी बेहतरीन जरिया आपका इल्म बनेगा। आपने कहा कैसे? का भाई एक इल्म वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए,
एक इल्म वो है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाए। मसलन ये माइक है, जिसने इजाद किया, इजाद करने वाला इजाद करके मर गया। ये फैन है, ये कूलर है, ये एसी है, इजाद करने वाला इजाद करके मर गया। चाहे जिस रिलीजन का, जिस मजहब का रहा हो, जिसको जिसको इससे फायदा होगा उसकी रूह को उसका सवाब पहुंचेगा। इसलिए इल्म भी इसाले सवाब का जरिया है। तो ये सारी चीजें मौलाना वसी हसन साहब किबला आ रहे हैं, सबसे ज्यादा माशाल्लाह से मजलिसें पढ़ने वाले इन्हीं से मैं गुजारिश करूंगा, इसलिए कि हमारे इलाके में सबसे ज्यादा खाना नहीं खिलाया तो कुछ नहीं किया। अब्बा की रूह तो तब शाद होगी। खाना खिलाने का मैं मुखालिफ नहीं हूं, खाना मेहमानों को खिलाइए ना, लेकिन इस्लाम ने तरीका बताया है ना कि मरने वालों के यहाँ न खाओ, बल्कि पड़ोसी खाना पहुंचाएं और सय्युमो 40वें में आइज़ा एहतमाम करें। तो ये सब हम भूल जाते हैं और आते हैं तो सिर्फ नौजवानों की बात और प्रॉब्लम की बात करते हैं। लिहाजा बिल्कुल आपका वक्त न लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा अजीजों दोस्तों कि बहुत से तरीके हैं। किसी को एक गिलास पानी पिला देना भी ईसाले सवाब है ना। किसी के लिए रास्ते से पत्थर हटा देना भी सवाब है। ईसाले सवाब सिर्फ उसी से नहीं होता, इसलिए अगर किसी के लिए ईसाले सवाब करना है, अपने अखलाक को बुलंद करना है, तो आप नेक काम कीजिए। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि दूसरी कौमों को छोड़ दीजिए, इसलिए कि दूसरी कौमों में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस बात पे गौर कीजिएगा, दूसरी कौमों में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन इस्लाम वो मजहब है और खास तौर से फिक़े जाफरी वो मजहब है जहां अमल पहले आया हुआ है, आयत बाद में आई है। इसका मतलब अमल के लिए तलाश नहीं करना है। और हमारे मजहब में तो यहां तक मसला है, किससे मिलना है, किससे नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या हराम है, क्या नजीस है, क्या पाक है, ये सारी चीजें हैं। लिहाजा इल्म की तरफ और जरूरी है, इसलिए कि ये वो बस्ती है कि जिस बस्ती में जरूरत है इस बात पर कि यहाँ इल्म को फरोग दिया जाए और खास तौर से बच्चियों के इल्म पर भी फरोग दिया जाए। और मैं यहाँ के तमाम मुखय्यर हजरात से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस तरफ मुतवज्जे हों और इस बस्ती में जैसे आलीशान अज़ाखाने मस्जिदें बन रही हैं, उसी तरह जैसा मिर्जा शाह साहब ने कहा, यकीनन हमारा एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिसमें हमारी बच्चियां पूरे हिजाब के साथ जाके तालीम हासिल कर सके। फकत वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। आली जनाब मोहतरम डॉक्टर कमर अब्बास साहब क़िबला अपने बयान से आप हजरात के दिलों में मुअत्तर कर रहे थे, आप हजरात के दिलों को। यकीनन जो बातें उन्होंने की वो इस वक्त हमारे कौम को एक ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कम से कम एक कॉलेज की तो ज़रूरत है ही है। बहरहाल मैं इसके फ़ौरन बाद बड़े ही अदब व एहतराम से 4 मिसरों से इस्तकबाल करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब प्रिंसिपल जामिया ईमानिया नासिरिया इमाम जुमा शहर जौनपुर की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर करें। पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में, पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं। पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से अली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब क़िबला की खिदमत में हर इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फलयातिल बाब। जश्न विलादत हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से ये सेमिनार मुनक़िद किया गया है। गदीरी फाउंडेशन के जवानों की तरफ से बुज़ुर्ग शख्सियात को दावत दी है और बुज़ुर्ग लोग तशरीफ़ लाए हैं। सदारत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद शाम अब्बास साहब क़िबला काबा, सैयद जवाद हैदर साहब क़िबला काबा, जनाब मोहसिन साहब क़िबला काबा और कुछ मुफक्किरीन और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ख़ुसूसन मिर्ज़ा शहाब साहब और इज़्ज़त माब वाली जनाब डॉक्टर क़मर अब्बास साहब ने बेहतरीन तकरीर की। दोनों ने, इनका मौजू इल्म था और हमारे बस्ती में इसी चीज़ की कमी है। अपने दिल पर हाथ रख के ज़रा सोचिए, इस बस्ती की माली हालत खुदावंद आलम का ख़ास लुत्फ़ है इस बस्ती पर कि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ मौजूद हैं और अक्सर लोगों के पास असलहे ज़रूर हैं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं है तो वो इल्म नहीं है। जिस तरीके से हर घर में गाड़ी है और असलहा है, ऐसे हर घर में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जज हो, पढ़ा लिखा हो तो यकीनन बहुत अच्छा और माहौल बनाया जाता है, माहौल बिगाड़ा जाता है। जैसा माहौल आप हजरात बनाएंगे। और मैं किसी जाकिर या ख़तीब का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरा अपना एक मिजाज है, लेकिन यहाँ जाकिर और ख़तीब जो आते हैं वो इन चीज़ों की तरफ लोगों को मुतवज्जे नहीं करते हैं। बस्ती वाले या उनसे दरख्वास्त नहीं करते या वो जो है जानबूझकर ऐसा करते हैं कि उनको मुतवज्जे करें। और यकीनन जो है इल्म जिसके पास नहीं है, मौला कायनात ने फरमाया यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो, यतीम वो है कि जिसके पास इल्म ना हो, जाहिल हो। जहालत गुमराही, अंधेरा, जहालत झगड़े और फसाद कराती है। जहालत बस्तियों को बर्बाद कर देती है। जहालत की मजम्मत अइम्मा ने की है, अंबिया ने की है, मुरसलीन ने की है। दुनिया के किसी आकिल ने जहालत की तारीफ नहीं किया है कि आप जाहिल रहिए बड़े अच्छे रहेंगे। नहीं, इल्म जो है, इल्म का ताल्लुक अंबिया से है। इल्म जो है अंबिया का वर्सा है। और यकीनन ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें अगर मौजू दिए जाएं तो जैसा कि डॉक्टर क़मर अब्बास साहब मोहतरम ने फरमाया कि सेमिनार जो हो सही माना और मफ़हूम उसका वाज़े हो कि वाक़ईन कुछ उसका नतीजा भी निकला। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें बहुत होती हैं, शोरा भी बड़े बड़े यहाँ आते हैं, खुतबा बड़े बड़े आते हैं, मशहूर और मारूफ खुतबा आते हैं। और लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम कम होते हैं, होना चाहिए। यकीनन
काबिल सदाफरी हैं वो लोग इस प्रोग्राम को रखते हैं, और बस्ती वालों को उनकी तारीफ करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि ये प्रोग्राम बड़ा से बड़ा हो। पूरे हिंदुस्तान से तमाम दानिश्वर और मुफक्किरीन, डॉक्टर, उलमा, लिखने वाले, पढ़ने वाले तशरीफ़ लाएं और एक यादगारी प्रोग्राम बने इस बस्ती का। बस्ती का नाम हो यकीनन ये बस्ती मौलाइयों की बस्ती है, ये बस्ती विलायत और अहले बैत की मोहब्बत करने वालों की बस्ती है। बेदरेक पैसा खर्च करते हैं अज़ादारी पर और मजलिसों पर और मातम पर। यकीनन जो है इससे बेहतर कोई अमल भी नहीं है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कोई तालीमी इदारा नहीं है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, कोई जो है बड़ा कॉलेज नहीं है, और यकीनन होना चाहिए शियों को। इसलिए सबसे ज़्यादा इल्म पर जो अक़वाल मौजूद हैं वो हमारे अइम्मा मासूमीन के मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा जाहिल जो मिलेंगे वो हमारी कौम में मिलेंगे। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यकीनन जो है इल्म की तरफ सभी को मुतवज्जे होना चाहिए, पूरी शिया कौम को। कॉलेज, स्कूल, आज ईसाई कौम और ईसाई धर्म और मजहब के लोग देखिए आप, जो है हर शहर में उनका एक स्कूल, एक कॉलेज ज़रूर है, जिस शहर में आप चले जाएं हिंदुस्तान में, और वो जो है नमूने अमल है। जितने इंग्लिश मीडियम कॉलेज हैं उनके सबसे अच्छे कॉलेज जो हैं उनके हैं ईसाइयों के। आप किसी भी शहर में जाएं और देखें, वहाँ के बच्चे जो पढ़े हुए निकलते हैं वो जो है नमूना होते हैं, और उनकी तालीम और उनकी तरबियत और उनका तरीक़ा जो है वो अपना एक तरीक़ा है। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, ये भी नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पैसा भी है, कर भी सकते हैं। पहले छोटे छोटे स्कूल और कॉलेज बनाइए, उसके बाद वही कॉलेज और स्कूल बड़े हो जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, एक जो है ऐसा स्कूल होना चाहिए खुसूसन लड़कियों के लिए। आप एक स्कूल बनाइए कि जिसमें हर कौम और मज़हब की लड़की पढ़े, तनहा आपकी लड़की नहीं। हिंदू भाई है तो उसकी भी बेटी पढ़े, सिख भाई है तो उसकी भी बेटी पढ़े, मुसलमान भाई है तो उसकी भी बेटी पढ़े, कोई भी हो वो उसमें तालीम हो और नमूने अमल हो। औरतों के लिए एक कॉलेज बड़ा बनाइए आप, और हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजूं पढ़ने के लिए कि जहाँ का माहौल पाक, साफ और शफाफ हो। यकीनन कॉलेज बनाइएगा और स्कूल बनाइएगा तो तरक्की करेगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आप उठाकर पढ़िए, इल्म के मैदान में, हिल्म के मैदान में, सखावत के मैदान में, शुजाअत के मैदान में अली हर शोबे में नमूने अमल हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, तमाम आलम इंसानियत के लिए अली नमूने अमल हैं, सिर्फ शियों के लिए नहीं। आपकी तो खुशकिस्मती है कि आप ऐसे इमाम के मानने वाले हैं कि उसका नाम लेते हैं तो आपका सर इज्जत से बुलंद हो जाता है, आप कहीं जलील और रुस्वा नहीं होते हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने रहनुमा का नाम लेते हैं और अगर उनके नकाइज बयान कर दिए जाते हैं तो शर्म से उनका सर झुक जाता है। ये सिर्फ आपकी खुशकिस्मती है कि हर शोबे में मौलाए कायनात जो है वो फर्द फरीद हैं, वो अकेले हैं, वो वाहिद हैं। न उनका कोई हम मिसल है, न कोई हम पल्ला है, न कोई सानी है। अकेले ज़ाते अली वाहिद है और अकेली है। हर मैदान में आप, इल्म के मैदान में, शुजाअत के मैदान में, सखावत के मैदान में, और यकीनन जो है बहुत तूलानी तकरीर नहीं करना है। हमारे यहाँ हमारे
मुअज़्ज़ज़ मेहमानान आए हैं, उनको बोलने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अली की मार्फत और अली की मोहब्बत कितनी मुश्किल है ये हर आदमी की समझ में नहीं आएगा। अली की मोहब्बत और अली की मार्फत जिस तरीके से मिसाल दी गई है सिरात मुस्तकीम की, कि बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज, आग से ज़्यादा गर्म, ऐसे ही मुश्किल है अली की मार्फत और अली की मोहब्बत। अली की मोहब्बत का दावा करना आसान है, लेकिन मुहिब अली बनना बहुत मुश्किल है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ गदीरी युवा फाउंडेशन के लोगों को, उनके अरकान को, मुंतज़मीन को, नौजवानान को, या जिन लोगों ने इसमें दामे दिरहमे सुखने ताउन किया है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम आली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया ईमानिया नासिरिया अरबी कॉलेज, जो गुफ्तगू कर रहे थे इल्म के हवाले से कि हमारी कौम को हर वक्त हर कदम पे इल्म की ज़रूरत है। बेशक आज से 1400 साल पहले मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था, मौलाना महफूजुल हसन साहब ने जो बात कही है मैं उसी बात से अपनी बात को जोड़ता हूँ। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था कि इन्नल यतीमा यतीमा वल अदब लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वलदहू। मौलाए कायनात ने शेर के जरिए से पैगाम दिया कौम को कि अल्लज़ी इन्नल यतीमा यतीमा वल अदब लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वलदहू। यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है कि जिसके पास इल्म व अदब न हो। लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वलदहू इन्नल यतीमा यतीमा इल्म वल अदब। बल्कि यतीम वो है जिसके पास इल्म अदब नहीं है। फिर मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लैसल, एक बावाज़े बुलंद नारा सलावत पढ़े आप हज़रात। फिर मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लैसल जमालो बेअस्वाबिन तुज़य्यिनुना। खूबसूरती बेशक जीनत खूबसूरत कपड़ों में नहीं है, बल्कि खूबसूरती इल्म अदब में है। आप समाप्त कर रहे थे मौलाना महफूजुल हसन साहब को। अब आइए हम चलते हैं जोश मलिहाबादी की तरफ। जोश मलिहाबादी ने बहुत पहले कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ हुसैन। उसी शेर की तर्जुमानी आज हमारी इस बज़्म में कर रहे हैं हुसैनी ब्राह्मण मोहतरम गुलशन पाठक साहब। मैं निहायत ही अदब व एहतराम से, बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर करें। और जो हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं वो बखूबी वाकिफ हैं कि गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अभी हाल ही में एक ऑनलाइन क्यूज कंपटीशन हुआ था, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 300 बच्चों और बच्चियों ने उसमें शिरकत की। टॉप 10 के रिजल्ट इंशाअल्लाह अभी दरमियानी सेमिनार में इंजीनियर अल्तमश हैदर साहब उन 10 बच्चों टॉप 10 में जो 10 बच्चे हैं उनका अभी यहीं पर ऐलान किया जाएगा। लिहाजा तमाम मोमिन से गुजारिश है कि वो तशरीफ जरूर रखें। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ मोहतरम गुलशन पाठक साहब हुसैनी ब्राह्मण की खिदमत में तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर करें। एक मरतबा बावाज़े बुलंद नारा सलावत। मुअज्जिज़ हाज़रीन, एक लाइन नस्र में सिर्फ एक लाइन आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ कि जिसकी फजीलत कुरान खुद बयान कर रहा हो उसकी फजीलत मैं क्या बयान कर सकता हूँ। बहरहाल कुछ नज़्म के हवाले से 4-4 मिसरे समाअत फरमाएं कि 4 मिसरे यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ कि मुझे ज्योतिष ने बतलाया है गुलशन वारे न्यारे हैं। मुझे ज्योतिष ने बतलाया है गुलशन वारे न्यारे हैं। मेरी रक्षा में बस 1-2 नहीं 14 सितारे हैं। मेरी रक्षा में बस 1-2 नहीं 14 सितारे हैं। इन्हें अपना समझ के जात में तकसीम मत करना। अली जितने तुम्हारे हैं
अली उतने हमारे हैं। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। मुझे ज्योतिष ने बतलाया है गुलशन वारे न्यारे हैं। मेरी रक्षा में बस एक दो नहीं 14 सितारे हैं। इन्हें अपना समझकर जात में तकसीम मत करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं। और 4 मिसरे यहाँ से हाजिर कर रहा हूं कि देखे हैदर का वास्ता है। हजरत समाज फरमाइएगा कि देखे हैदर का वास्ता है, आंधियों में दिया जलाए। देखे हैदर का वास्ता है, आंधियों में दिया जलाए। और कह दिया मुर्तजा के दुश्मन से, कह दिया मुर्तजा के दुश्मन से, छोड़ हट रास्ता हवाए। कह दिया मुर्तजा के दुश्मन से, छोड़ हट रास्ता हवाए। छोड़ हट रास्ता हवाए। और 4 मिसरे यहां से हजरात के ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है। ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। और हजरात, अगर मुझे तो पता है नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मुझे तो मालूम नहीं कि मुझको पता नहीं है सिवाय अली के। और मुझको पता नहीं है सिवाय अली के। और पैदा हुआ हो कोई जहां घर खुदा का है। कि ये सब मामला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। अब मुझको पता नहीं है सिवाय अली के। और पैदा हुआ हो कोई जहां घर खुदा का है। और हजरत ये भी 4 मिसरे समाप्त फरमाइए कि खोलिए चश्मे बशीरत, खोलिए चश्मे बसीरत और ये मंजर देखिए। खोलिए चश्मे बशीरत और ये मंजर देखिए। आमदे हैदर है काबे में नया दर देखिए। खोलिए चश्मे बशीरत और ये मंजर देखिए। आमदे हैदर है काबे में नया दर देखिए। और आपके आने से दुनिया में इमाम दो जहां, आपके आने से दुनिया में इमाम दो जहां जगमगा उठे हैं सब मेहराबों मिंबर देखिए। आपके आने से दुनिया में इमाम दो जहां जगमगा उठे हैं सब मेहराबों मिंबर देखिए। और हजरत 4 मिसरे यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ कि बंटते रहे हैं झूठ की जो रस्सियां बतूल। कुछ पंजतन के हवाले से भी शेर होने चाहिए। आज मौला अली का जन्म दिवस है। हजरत अली की पैदाइश का दिन है। और जो शख्स खाने काबे में पैदा हुआ हो, उसके परिवार का, उसके चाहने वालों का क्या कहना कि बंटते रहे हैं झूठ की जो रस्सियां बतूल। हिस्से में उनके आ गई रुसवाइयां बतूल। बंटते रहे हैं झूठ की जो रोटियां बतूल, रस्सियां बतूल। हिस्से में उनकी आ गई रुसवाइयां बतूल। हिस्से में उनके आ गई रुसवाइयां बतूल। और आए सवाली दर पे तेरे,
आए सवाली बन के तेरे दर, आए सवाली बन के तेरे दर पे खुल्द से, आए सवाली बन के तेरे दर पे खुल्द से, जन्नत में मलक ले गए हैं रोटियां बुतूल, जन्नत में मलक ले गए हैं रोटियां बुतूल, जन्नत में मलक ले गए हैं रोटियां बुतूल। और हजरात यहाँ से के 4 मिसरे, एक हजरात यहाँ सब मौलाना हजरात प्रोफेसर सब बैठे हुए हैं, आप तमाम दानिश्वर बैठे हुए हैं। अगर किसी लायक हो तो दुआओं का तालिब नए अंदाज से कोशिश किया है कि जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, सजदों को एतबार मैसर नहीं हुआ, जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, सजदों को एतबार मैसर नहीं हुआ। और ये राज तो नहीं, सजदों को एतबार मैसर नहीं हुआ, और ये राज तो नहीं कि बताए किसी को हम, ये राज तो नहीं कि बताए किसी को हम, काबे में फिर किसी के लिए दर नहीं हुआ, ये राज तो नहीं कि बताए किसी को हम, काबे में फिर किसी के लिए दर नहीं हुआ। और हजरत 4 मिसरे ये कि शब्बीर बीबी फातिमा, शब्बीर बीबी फातिमा हैदर के साथ साथ, और जिक्र हसन है जिक्र पैगंबर के साथ साथ, शब्बीर बीवी फातिमा हैदर के साथ साथ, और जिक्र हसन है जिक्र पैगंबर के साथ साथ, और दोषे नबी के प्यारे सवारों को है सलाम, दोषे नबी के प्यारे सवारों को है सलाम, खेले नबी के जुल्फे मुअम्बर के साथ साथ, खेले नबी के जुल्फे मुअम्बर के साथ साथ। और हजरत 4 मिसरे यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ कि चलिए हजरत यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, मतला और कुछ शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा अगर किसी लायक हो तो दुआओं का तालिब के। जब जब मुसीबतों में पुकारा अली अली, जब जब मुसीबतों में पुकारा अली अली, फौरन बना है आके सहारा अली अली, फौरन बना है मेरा सहारा अली अली। जब जब मुसीबतों में पुकारा अली अली, फौरन बना है मेरा सहारा अली अली। और ये शेर देखिएगा हजरत के, फौरन बना है मेरा सहारा अली अली, दूजा नहीं जो बन सके दामादे मुस्तफा, दूजा नहीं जो बन सके दामादे मुस्तफा, उतरा फलक से कह के ये तारा अली अली। उतरा फलक से कह के ये तारा अली अली, दूजा नहीं जो बन सके दामादे मुस्तफा, उतरा फलक से कह के ये तारा अली अली। और ये भी शेर समाज फरमाइएगा हजरात की, सीधी सादी जबान में शेर समाज फरमाइएगा कि जिसने अली के नाम का प्रसाद चख लिया, जी हजरत, जिसने अली के नाम का प्रसाद चख लिया, वो रट रहा है नाम तुम्हारा अली अली। जिसने अली के नाम का प्रसाद चख लिया, वो रट रहा है नाम तुम्हारा अली अली, वो रट रहा है नाम तुम्हारा अली अली। और पंडित की क्या बिसात, पंडित की क्या बिसात, न ले उनके नाम को
पंडित की क्या बिसात, न ले उनके नाम को, दरवेशों कलंदर ने पुकारा अली अली। पंडित की क्या बिसात, न ले उनके नाम को, दरवेशों कलंदर ने पुकारा अली अली, दरवेशों कलंदर ने पुकारा अली अली। और जब भी मदद में उनको पुकारा वो आए हैं, जब भी मदद में उनको पुकारा वो आए हैं। है बहरे गम का मेरा सहारा अली अली, है बहरे गम का मेरा सहारा अली अली। और खैबर को फतह कर लिया जब एक आन ने, खैबर को फतह कर लिया जब एक आन में अंगुष्ठ का कहता है इशारा अली अली, अंगुष्ठ का कहता है इशारा अली अली। अंगुष्ठ का कहता है इशारा अली अली। और शेर देखिएगा कि मुस्सा नहीं है कोई जमाने में बादशाह, मुस्सा नहीं है कोई जमाने में बादशाह, मुस्सा नहीं है कोई जमाने में बादशाह, हरदम है 7-12 के 12 अली अली, हरदम है 7-12 के 12 अली अली, हरदम है 7-12 के 12 अली अली। और हजरत यहाँ से इसका मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि गुलशन की देखो काफी रदाएं हैं लाजवाब, गुलशन की देखो काफी रदाएं हैं लाजवाब, कहने लगा है दिल जो हमारा अली अली, कहने लगा है दिल जो हमारा अली अली। जब जब मुसीबतों में पुकारा अली अली, फौरन बना है मेरा सहारा अली अली। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, जय मौला अली। मदहे अली करने का सलीका लिखता हूँ, मदहे अली करने का सलीका लिखता हूँ, कागज पे कुरान का लहजा लिखता हूँ। मदहे अली करने का सलीका लिखता हूँ, कागज पे कुरान का लहजा लिखता हूँ। हैदर का नायाब कसीदा लिखता हूँ, मगरिब से सूरज का उभरना लिखता हूँ। हैदर का नायाब कसीदा लिखता हूँ, मगरिब से सूरज का उभरना लिखता हूँ। जिसका कोई साया नहीं था दुनिया में, ज़ाते अली को उसका साया लिखता हूँ। जिसका कोई साया नहीं था दुनिया में, ज़ाते अली को उसका साया लिखता हूँ। जिसके मुकाबिल कोई सोना तुल न सका, जिसके मुकाबिल कोई सोना तुल न सका, एक शबे हिजरत का सोना लिखता हूँ। जिसके मुकाबिल कोई सोना तुल न सका, एक शबे हिजरत का सोना लिखता हूँ। मैं बड़े ही अदब एहतराम से गुलशन पाठक के फौरन बाद हर इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में जो मोहताज तारुफ नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने एक अलग तरीके से पहचाने जाने वाली वो शख्सियत, मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला की खिदमत में है कि सरकार माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सलामुन अलैकुम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम हुब्बु अलीय्यिन इबादह व अफ़ज़लुल इबादह, ज़िक्र अलीय्यिन इबादह व अफ़ज़लुल इबादह,
अन्नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अलीयुन खैरुल बशर मन शक्का फ़क़द कफ़र। एक लफ्ज़ बोला जाता है हमारे यहाँ तौफ़ीक़ इजबारी, के नीयत न हो, आप चाहते न हो, फिर भी अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे देता है। हाँ, हमारे साथ इस वक्त यही हुआ। मैं इस बज़्म का इस साल हिस्सा नहीं था और इधर से गुजर रहा था, तो एक जो है वो पुराने तालिबे इल्म थे जो मेरे साथ थे। मैंने इनको फ़ोन किया, भैया गाड़ी में जगह हो तो उतारते जाएं, लखनऊ जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मालूम हो चुका है, ज़हूर साहब भी कह रहे हैं और लड़के भी कह रहे हैं, 10 ही मिनट से ही शिरकत करते हुए जाइए। तो अब ये अल्लाह का करम है ना। कहते हैं कि अल्लाह अपने गधे को घास खिलाए किसी से मतलब, अब उसकी ये तो मर्जी थी कि मैं बिन बुलाए से ही मौला का तस्करा कर दूं, तौफीक इजबारी हो जाए, तो कोई क्या कर सकता। लिहाजा बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक किस्सा और एक हदीस। जब मैं आया तो डॉक्टर साहब की तकरीर हो रही थी और उसके बाद भाई महफूज साहब की तकरीर से ये अंदाज़ा हुआ कि इससे पहले डॉक्टर शहाब साहब और डॉक्टर कमर अब्बास साहब, ये दोनों लोग इल्म पर बोल चुके हैं। अब मज़ीद इस पर बोलना, तो इसका सीधा जवाब यार इन लोगों ने तो चरस बोल दिया है, तो समझ गया। हालांकि जहन में था भाई, मगर अब वो नहीं होगा। लेकिन जब इल्म बढ़ता है ना, तो ये एक इल्म न जाने किन किन शोबों में इनका इंसान को तरक्की अता करता है, और उसी में एक चीज़ है जिसका नाम है कज़ावत। चूंकि अली से बड़ा कोई आलिम नहीं कायनात में, इसलिए अमीरुल मोमिनीन से बेहतर कोई काजी नहीं दुनिया में। लिहाजा इसी पर एक किस्सा मैं यहाँ नकल करता हूँ जल्दी जल्दी, और एक हदीस सुनाऊंगा बस। ये रिवायत है हमारे और आपके 5वें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और ये वाक़या देखिए, फैसले खिलाफत से पहले के लिए दूसरे अदवार में भी खिलाफतों के फैसले हैं। ये वाक़या खुद इमाम की खिलाफत के ज़माने का है, कूफे का। इमाम फरमाते हैं, 5वें इमाम से रिवायत है कि दखला अमीरुल मोमिनीन अल मस्जिद, मौला मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। फस्तक़बलहु शाबुन, एक जवान सामने आ गया, यबकी, रो रहा था। वहौलहु कौमन युस्कितून, और कुछ लोग लगे थे, अरे चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, दादा सब्र करो, सब्र। इस तरह के लोग दिलासा देने वाले थे। फ़क़ाल अली मा अबकाक, मौला रुक गए। जाहिर सी बात है कि अमीरुल मोमिनीन को तो रुकना ही था, मिजाज ही इस तरह का है। क्या बात है बेटा, क्यों गिरिया कर रहे हो? तो उसने कहा साहब हुआ ये कि मेरा बाप सफर पर गया था और उनके साथ मेरे वालिद के कुछ लोग और गए थे। जो मेरे बाप के साथ थे वो वापस आ गए, मेरा बाप सफर से पलटा नहीं। मैंने पूछा भाई अब्बा हमारे, उन्होंने कहा भैया वो तो मर गए। तो हमने कहा अच्छा, तो उनका माल तरका कुछ? कल कुछ नहीं था यार, वो रास्ते में मर गए, बस अब क्या खबर दे दी हमने तुमको। तो अब हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे होगा। तो अभी उस वक्त तक जो है वो शुरैह काजी। तो साहब मैं गया शुरैह के पास, शुरैह साहब ने जो है वो मेरी बात सुनी, उन लोगों को कसम दिलाई। इन लोगों ने कसम दे दी कि नहीं साहब कुछ नहीं, माल वाल है, वो मर गया, और उनके हक में फैसला कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं साहब, यतीम आदमी, मेरे बाप का कुछ पता नहीं। हजरत ने कहा अच्छा वापस चलो, पब्लिक से लेके चलो इन सबों को शुरैह के पास, मैं भी आ रहा हूं। मौला पहुंचे, और जो जुमला है अपने लफ्ज में कहूं, देखिए कुछ तो होता है कानून। कानून तो ये है कि ठीक है साहब, जो मुद्दई कर रहा है, कह रहा है वो दलील दे, जो मुनकिर है वो कसम का, ये कानून होता है। लेकिन हर जगह कानून थोड़ी होगा। कुछ काजी को अपनी ज़हानत का भी इस्तेमाल ऐसे मसाइल में करना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद व तो
फरमाया फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन हैहात या शुरैह हाकज़ा तहकुमु फी मिस्ल हाज़ा। शुरैह ऐसे मैटर में इस तरह कज़ावत की जाती है, मतलब हर चीज बस कानून पर चलेगी, ऐसा जो है वो संवेदनशील मसला और बस आपने कसम खिला के मसला हल कर दिया, ऐसे कज़ावत होगी। फ़क़ाल या अमीरुल मोमिनीन फ़कैफ़, तो मौला फिर क्या करना चाहिए था? इमाम ने फरमाया कि फिर बुलाओ, आज मैं फैसला करूंगा कि सिवाय दाऊद के किसी ने आज तक वो फैसला न किया होगा। वो लोग जो है वो जितने भी थे, 3-4 जितने भी थे, वो पकड़ के लाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक वो थे मुंशी थे जो लिखा करते थे, इब्ने अबी राफिया, अब्दुल्ला इब्ने अबी राफिया। मस्जिद में इकट्ठा कर लिया और इन सब को कपड़े को से जो है वो मुंह को, जितने मुल्जिमान थे उनके मुंह को कपड़े से ढक दिया गया और सबको जो है वो सुतून से अलग अलग, एक दूसरे की बात सुन न सके, रख दिया गया। और फिर अपने मुंशी से कहा, अब्दुल्ला इब्ने अबू राफे से, कि ये जो बयान देता जाए तुम लिखते जाओ। उसके बाद एक को कहा ले आओ, वो आया, उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया। पहले तो हजरत ने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो, जो हरकत तुमने रास्ते में उसके साथ की है वो मुझको पता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ثم قال لعبيد الله بن ابي رافع اكتب اقراره وما يقول, लिखो। ثم اقبل عليه بالسؤال, इमाम ने फिर सवालात शुरू किए 5 मिनट। फी अय्य यौमिन खरजतुम मिन मनाजिलिकुम, बताइए किस दिन निकले थे आप लोग यहाँ से। वबू हाज़ल फता माकुम, इस लड़के का जवान तुम्हारे साथ था। फ़क़ाल रजुल हाज़ा, फला दिन निकले थे। और किस महीने में निकले थे? उनका सब महीना ये था। साल कौन सा था? उनका सब साल ये था। फिर फरमाया ऐना बलगतुम फी सफरिकुम हत्ता मात अबू, कहाँ पहुंचे थे जब उसको मौत आई? उनका सब फला जगह के ऊपर। फिर इमाम ने कहा कि कौन सी मंजिल थी जहां मौत आई? उसने कहा फला जगह के ऊपर। फिर इमाम ने कहा अच्छा बीमारी क्या थी इसको, जिस मरज में मुब्तला हो के मरा? उसने कहा साहब ये बीमारी थी। कब बीमारी स्टार्ट कब हुई थी? अब अब्दुल्ला से कहे लिखो साहब बीमारी स्टार्ट कब हुई थी? उन्होंने कहा फला था। कहा फिर कितने दिन के बाद मरा? कहा फला था। मन गस्सलहू, गुस्ल किसने दिया? फला साहब। कफन किसने दिया? फला साहब। नमाज किसने पढ़ाई उसकी? फला साहब ने। कब्र में कौन उतरा? बकिया लोग नहीं सुन पा रहे हैं। कब्र में कौन उतरा? का फला साहब ने। अच्छा, इमाम ने पब्लिक से ये कहा था कि जब मैं तकबीर कहूं अल्लाहु अकबर तो तुम सब लोग चिल्ला के कहना अल्लाहु अकबर। जब यहाँ इकरार ले चुके तो फकब्बर अमीरुल मोमिनीन, मौला ने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, पब्लिक भी चीखी अल्लाहु अकबर। वो जो बकिया वहां बंधे थे उनका वो लगता है राज खुल गया। सलवात बर मोहम्मद, हर जगह कानून चलेगा। वकब्बर अन्नास जमीअन फरताब उलाइकल बाकुन, बकिया की हालत खराब हो गई। वलम यशुक्कु अन्न साहिबहुम कद अकर्र अलैहिम व अला, इनका वो लगता है वो टूट गया। उसने जो है वो पूरी बात उगल दी। उसके बाद इमाम ने कहा इसका जो है वो फिर जो है वो चेहरा ढक दो और ले जाओ इसको जेल में बंद करो। अब दूसरा बुलाया गया, फअजलसहु बैन यदैहि व कशफ़ अन वजहिhi, फिर इमाम के सामने उसको रखा गया और चेहरे से नकाब हटाई गई। कहा फरमाइए तुम लोग क्या समझ रहे थे, मुझको कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया हूँ। बोलो अन्नी ला अअलमु बिना फ़क़ाल या अमीरुल मोमिनीन। भाई 1 मिनट नहीं लगा टूटते उसको। कहने लगा अना इल्ला वाहिद, मौला मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं भी तो उसी पूरे उसका एक हिस्सा था, मेरे से कोई मतलब नहीं है साहब, सब लोग कर रहे थे तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। वलक़द कुन्तु कारिहन, मौला मैं उसका मर्डर चाह नहीं रहा था, हो गया करना। सुम्मा दआ बिवाहिदिन बअद, अब एक जो इकरार कर लिया तो अब जितने आ रहे हैं
सब ने इकरार कर लिया बिल कत्ल व अख्दिल माल के साथ इसका मर्डर किया हम लोगों ने, मर्डर करके इसका माल हड़प कर लिया है। फिर इमाम ने कहा सब वापस कीजिए उनकी। उसके बाद अब ये जब फैसला हो गया, कत्ल का इकरार हो गया, इमाम ने फैसला कर दिया, माल वापस करा दिया। तो शुरैह ने कहा जो काजी था, तो वो आपने फरमाया था मौला के मैं ऐसा फैसला करूंगा कि आज तक किसी ने सिवाय दाऊद के फैसला नहीं किया होगा। वो केस क्या है? एक मिनट में। तो इमाम ने कहा कि एक दिन दाऊद जो है जा रहे थे, लड़के कुछ खेल रहे थे, तो एक लड़का था जिसका नाम था मातद्दीन। ये आजकल नाम होता मातादीन भी होता है हमारे यहाँ, वो वाला नहीं, उसमें अलिफ लाम नहीं है। हो सकता है उसी वजह से ये मातादीन नाम पढ़ने लगा, वो पता नहीं, लेकिन उसका नाम था बच्चे का मातद्दीन, दीन। अब एक नया नाम मातद्दीन, दीन मर गया, ये कोई नाम है दीन मर गया? तो जनाब दाऊद चौकन्ना हुए, आओ आया जी साहब किसने नाम रखा तुम्हारा? कल जी अम्मा ने रखा है मातद्दीन। जी तो चलो। अब जनाब दाऊद उसके घर चले, तो तुम इसकी माँ हो? कहा साहब माँ हम हैं। तुमने इसका नाम रखा है मातद्दीन, ये कौन सा नाम है? दीन मर गया। कहा साहब इसके बाप की वसीयत थी, इस बिना पर जो है वो हमने इसका नाम रख दिया। बाप ने क्यों वसीयत की? केस यही था सेम। कहा साहब इसका बाप जो है वो कुछ दोस्तों के साथ सफर पे गया, कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त वापस आए, उन्होंने बताया कि साहब तुम्हारे मियाँ का इंतकाल हो गया है। हमने पूछा भैया कुछ पैसा वैसा उनका तरह का? कुछ नहीं। हाँ एक का और कोई वसीयत की है? कहा वसीयत की है कि उनको शायद पता था कि तुम हामिला हो, तुम्हारे यहाँ पैदाइश होने वाली है। अब देखिए वो मरने वाला भी कितना समझदार, जब इसका मर्डर करने लगे उसने सोचा यही एक सूरत बनती है, तो भैया जाके उसने वसीयत की कि हमारी बीवी से कह देना अगर लड़का होगा तो उसका नाम मातद्दीन रख देना। तो अब ये समझी कि भाई इन लोगों को क्या पता हमारे यहाँ पैदाइश होनी है, वाकई हमारे शौहर ने वाकई की थी उसने वसीयत, तो हमने साहब बाप की वसीयत थी इसलिए हमने उसका नाम मातद्दीन रख दिया। जनाब दाऊद ने कहा कि उन लोगों को जानती हो? कहाँ साहब जानते हैं। मर गए कि जिंदा है? कहाँ साहब जिंदा है। कब बुलवाओ सबको, बुलवाया। सेम इसी तरह से जनाब दाऊद ने अलग अलग करके सबसे सवालात करने शुरू किए। तीसरे चौथे नंबर पे आते आते टूट गए कि हाँ साहब हमने उसके पैसे की लालच में मारा है और उसका माल हम लोगों ने जो है बांट लिया है। मरने लगा तो उसने कहा भैया मेरी बीवी से कह देना कि दीन मर गया, लड़के का नाम रख दे कि भाई जहाँ सीधे सीधे मार के दोस्त का पैसा हड़प ले रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है पैसा वापस कीजिए, पैसा उन्होंने फैसला किया। उसके बाद जनाब दाऊद ने कहा आज से इसका नाम बदल, मातद्दीन की जगह क्या होना चाहिए? आशद्दीन, जिंदीन जिंदा है। तो जो फरमा रहे ना, तो मेन चीज है कि दीन जिंदा रहे। दीन जिंदा कैसे रहेगा? मैंने कहा था मौला की एक वसीयत सुनाऊंगा और ये अगर हम लोग अपना लेना तो आशद्दीन हो जाएगा जो मातद्दीन होने जा रहा है। इमाम की वसीयत है, फरमाते हैं उसीकुम। अच्छा वसीयत की इतनी अहमियत हमारे समाज में है कि आदमी जिंदगी भर अम्मा अब्बा का ख्याल ना करे, लेकिन अगर मरते वक्त अब्बा कुछ कह गए हैं तो आदमी लड़ने मरने तैयार हो जाता है। ए अब्बा की वसीयत है, होता है नहीं होता है? तो भैया जब बाप की वसीयत का इतना ख्याल है तो मौला की वसीयत, एक वसीयत और तमाम। फरमाते हैं उसीकुम बिमहब्बतिना, मौला फरमाते हैं मैं वसीयत करता हूं तुम लोगों को बिमहब्बतिना, हम अहले बैत की मोहब्बत करते रहना। लेकिन खाली मोहब्बत में उसके बाद का जुमला सुनिए, वल एहसान इला शियातिना, मैं वसीयत करता हूं तुम लोगों को कि हमसे मोहब्बत करते रहना और हमारे शियों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहना, अच्छा सलूक करते रहना। फमन लम यफअल फलैसा मिन्ना, और सुन लो जो ये ना करेगा वो हम में से नहीं है। मतलब पगड़ी लगाना और है, कबा पहनना और है, मौलाना होना और है, शिया होना और है। कशिया कब होगा? कशिया उसी वक्त होगे जब अली के शियों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे।
ये 13 रजब आ रही है, इमाम की वलादत है। अगर हम चाहते हैं कि आशक दीन हो जाए मातद दीन के बजाय, तो अमीरुल मोमिनीन की इस वसीयत पर परवरदिगारा बेहक़ अली हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम अमीर सलामुल्लाह अलैह की इस वसीयत पर अमल पैरा हो सके। जिन लोगों ने इस जश्न के लिए जहमत उठाई, मुश्किल उठाई, खुदा इन सब की कोशिशों को कबूल फरमा, दीनी और दुनियावी हाजतों को बरला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नहीं कह सकते आप कि आए और चले गए, रास्ते में थे तो हम माजरत के साथ इल्तिमास है दुआ। जज़ाकल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला अपनी मफाहिमी गुफ्तगू से, अपनी आलिमाना गुफ्तगू से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। बिल्कुल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए। मैं बगैर किसी तमहीद के हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद जवाद हैदर जवादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। और हजरात ऐलान समात फरमा लें कि अभी दरमियाने सेमिनार जो एक अली डे के उन्वान से गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन क्यूज कंपटीशन का एहतमाम किया गया था, जिसमें तकरीबन 1000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 300 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 300 बच्चों ने हाजिरी दी और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इंशाअल्लाह दरमियाने सेमिनार अभी उन बच्चों को एजाज से नवाजा जाएगा। तमाम मोमिन से गुजारिश है और वो बच्चियां जो उसमें मुंतखब की गई हैं उनके वालिदैन का यहाँ रहना बहुत जरूरी है और जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनका रहना बहुत जरूरी है। मैं बड़े ही अदब एहतराम से अली जनाब मौलाना सैयद जवाद हैदर जवादी साहब क़िबला की खिदमत में हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने गुफ्तगू से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सबसे पहले इस जश्न बाबरकत के इनेकाद करने वाले नौजवानों की खिदमत में तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि परवरदिगार हमारी इन मेहनतों और इन काबिशों को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। अज़ान मोहतरम, हमसे पहले के मुक़र्रिरीन हज़रात जो गुफ्तगू कर रहे थे उसे आपने समात फरमाया। बरादर अज़ीज़ मौलाना वसी हसन साहब ने एक बेहतरीन तकरीर आप हज़रात के सामने पेश किया। थोड़ी सी कुछ तल्ख और कड़वी गुफ्तगू और है जिसे आप हज़रात समात फरमा लें और उसके बाद मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। हमारे समाज और माशरे की जो खराबियाँ और जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं उन कमज़ोरियों का ज़्यादातर जिम्मेदार वो अफराद हैं जो हम लोग स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। हमने जिस रास्ते पर अपनी कौम को लगाया हमारी कौम उसी रास्ते पर लग गई। जब तक हमने कौम को दावत अमल दिया कौम अमल के रास्ते पर आगे बढ़ती रही और जब हमने कौम को शॉर्टकट रास्ता दिखाया कि तन्हा इन तस्करों को कर लो और जन्नत मिल जाएगी, कौम उसी रास्ते पर लग गई। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन रास्तों का भी इंतखाब करें
जिस रास्ते पर चलने के बाद हमें ये कहा जा सके कि हम अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। हमने सीरत के वो सारे पहलू लोगों के सामने बयान किए जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े। मौलाए कायनात का इल्म हमने बयान किया, मौलाए कायनात की सखावत हमने बयान किया, मौलाए कायनात के फ़दाइल हमने बयान किया, मौलाए कायनात के तमाम तर अखलाक हसना की तरफ हमने लोगों को राग़िब किया। लेकिन ये भी तो हमें बताना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता है जो अली इब्न अबी तालिब ने उस रास्ते पर चल करके हमें और आपको दावत अमल दिया है। सारे पहलू इल्म से मुताल्लिक़, सखावत से मुताल्लिक़ और सारे पहलू के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। अभी बात के उलमाए कराम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा अंदाज से हट करके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम समस्या बताते हैं और उसका समाधान नहीं बताते, मर्ज बताते हैं और उसका इलाज नहीं बताते। हमारी बस्तियों में सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो इल्म और अमल का रास्ता हासिल करने का जरिया और तरीका हमारे पास नहीं है। हम अपने को ये कहा जाता है और हर दाकिर और हर शायर हवाला देता है कि हम मौलाई हैं। कौन आदमी ऐसा है जो दायरे शियत में आने के बाद मौलाई नहीं है? अगर मौलाई होने का मतलब बेदीनी है तो हम नहीं हैं। अगर मौलाई होने का मतलब यह है कि नमाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर मौलाई होने का मतलब यह है कि तन्हा शॉर्टकट रास्ता हमें दिखा दिया जाए तो ऐसे मौलाई हम नहीं है। वरना जो भी अहले बैत का चाहने वाला है वो हर चाहने वाला मौलाई था, मौलाई है और मौलाई रहेगा। अब हम और आप अपने अपने इलाके का तज्जिया करें, गौर करें, फिक्र करें। इतनी बड़ी बस्ती, मैं चूंकि यहाँ पर खड़ा हूँ लिहाजा यहाँ की गुफ्तगू कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बस्ती और इतनी बड़ी बस्ती में सब कुछ होने के बाद हमें अपने मौलाइयत के सबूत के वास्ते किसी दूसरे आदमी की सनद की जरूरत नहीं है। हमें खुद झांकना पड़ेगा कि आया हम मौलाई हैं या नहीं है। कोई आदमी आकर के हमें टाइटल देकर के चला जाए, मुझे जरूरत नहीं है। हम अपने घरों में जाकर के अपनी औलादों को परखें कि आया हमारे अंदर मौलाइयत की अलामतें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। उन अलामतों में पहला मरहला आता है कि आया हमारे बच्चे को कलमा याद है या नहीं याद है। मौलाइयत तो बात की बात है, अभी पहले दायरे इस्लाम में आए। हमारे बच्चे को कलमा याद है या नहीं याद? अगर कलमा याद है तो हम गोया मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद हम मौलाइयत के दरवाजे पर जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम गिरामी का पता है या पता नहीं है? हमें उनकी विलादत और शहादत की तारीखों का पता है या पता नहीं है? अगर पता है तो हमें शुक्र परवरदिगार करना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो हमें वो बंदोबस्त करना चाहिए ताकि रोज़ क़यामत हम अल्लाह की बारगाह में मसऊल और जवाबदेह न होने पड़े। वरना तन्हा मौलाइयत का टाइटल जिसको चाहे, जाकिर आया उसने कहा मौलाई है, शायर आया उसने कहा मौलाई हैं, और अगर आपने तारीफ नहीं किया तो उसने कहा कि लगता है हम कब्रिस्तान में पढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान में पढ़ें, चाहे आप शहर में पढ़ें, चाहे जाके मॉल में पढ़ें, चाहे लोगों के दरमियान पढ़ें, हमारी फितरत में है कि जब कोई नई बात आएगी तो हम दादो तहसीन से नवाजते हैं। लेकिन कोई पुरानी बात और घिसी पिटी बात और अब उसी बातों पर आप हमें मरहूब करना चाहें, उससे मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं अली इब्न अबी तालिब की सीरत का एक पहलू आपके सामने गुजारिश करके और अपने बच्चों और नौजवानों बिलखुसूस उन अफराद से मुतालबा करना चाहता हूँ जो अभी रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक नहीं हुए। अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी में ला करके जागुदी करना है और उसे जगह देना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मौलाए कायनात ने जब अपनी शादी किया तो शादी के मरहले में वो कौन सा अमल अपनाया है जिसको अपना कर हम अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर चलने वाला कहला सके। मौलाए कायनात ने
और मैं इस माइक के जरिए से पैगाम घर की खवातीन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। शायद काश हमारे समाज और माशरे की, हमारे घर की खवातीन तालीमात इस्लामी से आशना हो जाएं, ताकि उनको अपने हुकूक का पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमें इस्लाम ने कौन सा हुकूक दिया है। पहला हक जो इस्लाम ने दिया और मौलाए कायनात ने अपनी सीरत तैयबा के जरिए से हमें और आपको बाखबर किया, मुतवज्जे किया है, और वो ये है कि जब मौलाए कायनात ने अपना रिश्ता पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पेश किया तो पैगंबर ने पहला सवाल किया था, ए अली ये बताओ तुम्हारे पास महर की रकम अदा करने के वास्ते क्या है। ये सवाल पैगंबर ने किया मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात ने अपनी सूरत हाल का इजहार फरमाया कि मेरी जो सूरत हाल है उससे आप बेहतर वाकिफ हैं। पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात को ज़रा बेचने का हुक्म दिया। गोया अली इब्न अबी तालिब उस जाते वाला सिफात का नाम है जिसने इज़्दिवाज और निकाह से पहले अपने महर की रकम को अदा किया है। कोई आदमी कोई नौजवान जो अपनी शादी के वास्ते आमादा हो, हम और आप अपने बच्चों की शादी के वास्ते आमादा होते हैं, हमें सब कुछ याद है, लेकिन महर का तस्करा नहीं होता। महर का तस्करा नहीं होता, और अगर तस्करा हो भी गया, कहीं कोई पुराना सरफिरा आदमी पैदा हो गया जिसने महर का तस्करा कर दिया, नाम ले लिया, तो हर आदमी अपने बाप दादा के महर निकालता है। ये कहा जाता है हमारे दादा की शादी हुई जो 14,000, हमारे अब्बा की हुई जो 14,000, हमारे मामू की हुई जो 14,000, और 14,000 महर की रकम का हवाला दे करके मरऊब करना चाहता है। महर फातिमी रख दीजिए। इस अहमक को यही पता नहीं कि महर फातिमी का मतलब क्या होता है। महर फातिमी 14,000 नहीं है, और अगर मान लिया जाए कि थोड़ी देर के बाद से 14,000, तो वो भी 14,000 लेके नहीं आए। अली के मानने वाले, अली के चाहने वाले, अली के नाम पर नारा लगाने वाले, अली की सीरत को अपनाने वाले, तन्हा जबानी तौर पर नाम लेने का नाम अली की मोहब्बत नहीं है। अमली तौर पर आगे बढ़े हो ताकि मालूम हो कि हम अली के मानने वाले हैं। 14,000 रुपए, ये क्या है? ये महर फातिमी। और उसके बाद एहसान क्या जताया जाता है कि मैंने महर की रकम अदा कर दिया, और इसके मुकाबिल में जब जहेज का मरहला आता है 14,000 दे करके 14 लाख की तवक्को करते हैं कि हमको जहेज मिलना चाहिए, जबकि पैगंबर ने उसी पैसे से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जहेज भी फराहम किया। हम तना बराए नाम अहले बैत के मानने वाले रह गए हैं। हम तना अपने जब तक हमारा काम चलता रहे उस वक्त तक हम अली का नाम लेते रहते हैं, और जहां से हमारी और उनकी दोनों की सीरत आपस में तालमेल नहीं खाती है, हम खामोशी के साथ किनारे से होकर के निकल लेते हैं। इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता, इसको मौलायत नहीं कहा जाता, इसको अकीदत नहीं कहा जाता, इसको उनसियत और उल्फत नहीं कहा जाता। 14,000 रुपए महर। हमारे समाज और माशरे में आप हजरात अपने अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचिए और अंदाजा लगाइए, और तारीख का मुतालिया करने वाले और पढ़ने वालों से पूछिए कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी का निकाह किस मैरिज हॉल में किया था, कहां हुआ था निकाह जनाब फातिमा का। अगर पैगंबर की जिंदगी हमारे वास्ते सीरत है या नहीं है, मौलाए कायनात की जिंदगी हमारे वास्ते सीरत है या नहीं है। पैगंबर ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में किया, गोया सुन्नत पैगंबर है निकाह का मस्जिद में होना। लेकिन हमारे यहाँ मस्जिद में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जितने दोस्त और अहबाब हैं वो जाने लायक नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा खंगालेंगे तो शायद दूल्हा भी जाने लायक न निकले। निकाह से पहले हमारे यहाँ की रसूमात है, कोई अलग नहीं है, सब हम लोग हिंदुस्तान के मारे हुए हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और सबकी रसूमात तकरीबन एक जैसी है।
जो जिंदगी भर मस्जिद जाता रहा उसको भी भेजा जाएगा सजदा करने के लिए, जो कभी नहीं गया है उसको भी भेजा जाएगा सजदा करने के लिए। लेकिन ये कोई सजदा रस्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर सजदा वाकई सजदा करना तो बेचारा इस लायक रहता ही नहीं कि वहां जाके सजदा करे। इतना लंबा लपेट दिया गया, इतना लंबा बांध दिया गया कि मस्जिद तक जा करके बोसा दे करके गोया अलविदाई सजदा करके वापस चला आता है। खुदाया ये तेरी तौफीक थी कि मैं यहाँ तक आ गया, अब इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तुझसे मुलाकात होगी। ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी उल्फत है। हम अली के मानने वाले हैं। माँ डंके में डंका बज रहा है, चाहत का हम परचम लहरा रहे हैं। मैं ज्यादातर गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, तनहा एक राय और एक मशवरा देना चाहता हूँ इस अल-गदीर फाउंडेशन के जिम्मेदारान से। जहाँ इतना सारा सरमाया हम इस तरीके के प्रोग्राम में कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एक इसको यादगारी बनाया जाए। यादगारी बनाने का ज्यादा खर्चा नहीं है, मुख्तसर था 15 से 20 हजार रुपए का। आप अपने इलाके में जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो अपनी रोजी रोटी के जरिए से अपना घर बार नहीं चला पाते हैं, हम उनका इंतखाब करें, उनको जमा करें कि कितने अफराद इस तरीके के हैं जिनके वास्ते कोई असबाब फराहम कर दिया जाए तो वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी का अगर नाम आ रहा है तो उनको यहाँ पर रखा जाए और रखने के बाद उनके दरमियान कुरानदाजी की जाए और जिसका नाम आ जाए, मिसाल के तौर पर एक सिलाई मशीन किसी औरत के हवाले कर दिया जाए, उस पर आप नाम लिख दें, आपका नाम भी जिंदगी भर चलता रहेगा, उसको रोजी रोटी भी फराहम हो जाएगी। और ये हो जाएगा कि हमने तन्हा जश्न नहीं किया है, गरीबों और नादारों की कुमक और उनकी मदद का जरिया भी फराहम किया है। क्यों? इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब उस ज़ाते बाला सिफात का नाम है जिसने तन्हा अपनी तलवार नहीं चलाई है बल्कि अपने अमल से गरीबों की मदद भी किया है। और कैसे कैसे मदद किया है उसका अंदाजा तारीख में है कि जब दफन करके आ रहे हैं तब भी बच्चों ने देखा एक आवाज आ रही है और बच्चे पलट करके जा करके उस गरीब और नादार के सराहने बैठ करके गोया ये हमें और आपको तालीम देना चाहते हैं, अपने बाप के गम को किनारे कर दो, गरीबों की मदद को आगे बढ़ाओ। अगर हमारे अंदर इस तरीके का जज्बा पैदा हो जाए और इस तरीके से हम सोचने लगे तो सही मानों में हम और आप अपने को अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला और उनसे इजहार अकीदत करने वालों में हमारा शुमार होगा। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ, वरना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जवाद हैदर जवादी साहब क़िबला, जो अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। अब इसके फौरन बाद में बगैर किसी तमहीद के मोहतरम अल्तमश हैदर साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। और जो गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम ऑनलाइन क्यूज कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, शिरकत किया था, उन 10 टॉप 10 बच्चों का ये ऐलान भी करेंगे। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि एक मरतबा बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तकबाल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब दस्तूर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका सुल्तान औलिया सुखम गुज़ार मिंबर सलूनी सरवरे मुतल्लिब इब्न अम्म नबी दुर्र हलअता महरे पुरजे इन्नमा शाह सवारे लाफता पीशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया सरवरे अरबाद फा क़िबला असहाब दुआ शाह औलिया इमादुल अस्फिया रुकने औलियातुल्लाहिल उज़्मा
कुदसी शजर नीखू समर बाला गुहर साहिब नजर फर खुंदफर बहजत असर कुर्से कमर कुदरत कदर फखरे बशर हम ताजवर हम नामवर हम साहिब तीग सर शम्स जुहा बदरुद जा मीरे खुदा नूरे खुदा शेरे खुदा मुश्किल कुशा हम इब्तिदा हम इम्तिहा हम मुक्तदा हम मुर्तजा हम रहनुमा हम बा हया हम बा सफा हम बीरिया रमज़ दुआ सिर्र बका हम्बुल अजब महबूब रब मजहरुल अजाए वसी अहमद मुख्तार ज़ौज बतूल जान रसूल रद्द कबूल खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़दुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन यासुब्बुद्दीन हब्लुल्लाह मतीन लंगर व आसमान व ज़मीन मौलल मवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली ऐनुल्लाह वजहुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह उज़्नुल्लाह अब्दुल्लाह खालिसतुल्लाह इस्मतुल्लाह नफ्सुल्लाह अबा सिब्तैन हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत से क़ब्ल इस अज़ीम शान सेमिनार की मुबारकबाद पेश करते हैं आप सबको। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत जिसके बारे में ता क़यामत हम जैसा हकीर बस बोलता रहे फिर भी ख़त्म ना होने वाली। जैसे मौलाना वसी हसन साहब क़िबला ने फरमाया, उनका भी कुछ कंफर्म नहीं था, सेम मेरे साथ भी वही कंडीशन थी। इट वॉजंट कंफर्म कि हम आ भी सकेंगे क्योंकि मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन खुदा जिसे चाहता है वो जिक्र अली करता है। सबके सआदत सबको नहीं मिलती इस चीज़ की कि वो जिक्र अली कर सके, अदरवाइज स्टेजेस बहुत होते हैं, डायस बहुत होते हैं, मेंबर बहुत होते हैं, खतीब वो नहीं बोल पाता अली के लिए जो अली का हक है। इसलिए शुरू करते हैं बस अल्लामा इकबाल के चंद मिसरों से। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दां अली, मुस्लिम अव्वल शहे मर्दां अली, इश्क़ रा सरमाए ईमा अली, अज़ विलाए दो दिमानश जिंद अम, दर जहां मिसले गोहरता बिंद अम। उनका कहना है कि पहले मुसलमान हैं और मर्दों के सरदार हैं अली, और इश्क के लिए ईमान का सरमाया हैं अली। मैं उनके खानदान की मोहब्बत से जिंदा हूँ और दुनिया में मोतियों की मानिंद चमक रहा हूँ। और ये अली इब्न अबी तालिब की विला को अपने अंदर एक्सेप्ट करने के बाद जिनके शहरग हयात में मौलाए कायनात की विलायत का खून दौड़ रहा है, बस वही है एक मजबूरी जिसकी वजह से आप सब सारे बीच बैठे और ये हमारी तकरीर सुन रहे हैं। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के नहीं, वी आर सीइंग इन इंडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रही है, इख्तिलाफात है ना, तो बस सुनते जाएं और जाने इमाम अली अलैहिस्सलाम कहाँ नहीं है। इंजील वालों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को एलिया के नाम से पुकारा। बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 27 के जितने भी आप वर्सेस उठा के देखें 13 to 14 एंड 17 में तौरेत में इमाम अली को बारी कहा गया। बुक ऑफ डिटरनॉमी के चैप्टर नंबर 32 और वर्स 2 को ज़ुबूर में इमाम अली को अली के नाम से बुलाया गया। महाभारत में शन के नाम से पुकारा गया है। उपनिषद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को अहली से मदद मांगी गई। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वण ब्राह्मण अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 38 में पुकारा गया। जिंदावस्था में जहाँ इमाम अली को जब्तर के नाम से पुकारा गया। सिंध वालों ने कास्कर कह के मदद मांगी। रोमन्स उन्हें बतरीसा आज भी कहते हैं। तुर्की वाले उन्हें बलिया और कनसरीन वाले शाबीर कहते हैं। जंगीज इमाम अली को मजिलान के नाम से पुकारा करते थे। और हिंदुस्तानी उस दौर में जब हड़प्पन मोहद जोदड़ों की सभ्यता थी तब उनको किशन के नाम से पूछते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट उनकी किताबों से मिलता है जिसका रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। फिरंगी उन्हें हामिए ईसा कहा करते थे। अहले खताया बोलिया कहा करते थे जिंदावस्था में जब्तर। जबकि इराक वाले उन्हें अमीरुल नहल, खुरासान वाले हैदर कहते हैं। चाइना वाले अली से औहम कह के मदद मांगते हैं। जापान वाले हादर कह के पुकारते हैं। यजुर्वेद में उन्हें बास कहा गया। काहिनों में वो लोई के नाम से पुकारे गए। हबशी यानी अफ्रीकन उन्हें शबरीक के नाम से अपनी किताबों में दर्ज करते हैं। आर्मीनियो फरीक कहते हैं। फरीसी उन्हें गार्जा कहते हैं। स्कैंडिवियंस उन्हें वुडिन के नाम से बुलाते हैं। यूरोपियंस उन्हें अपनी किताबों में बोक्स के नाम से मदद मांगते हैं। मंगोलियन उन्हें कृष्णा कहते हैं। यजुर्वेद में बास्क जिसका खंड नंबर 9 अध्याय नंबर 23 से 27 में चीज दर्ज है। यू कैन रेफर इट ऑन इंटरनेट एज वेल। अहले मक्का उन्हें बाबुल बलद के नाम से पुकारते हैं। अहले आसमान अहद के नाम से। अहले ताइफ उन्हें तहमीद
कहते हैं अहले अरब, उन्हें हलाता कहते हैं। अरब वालों ने मदद मांगी तो अली अली कहा, पहले आसमान वालों ने अब्दुल हमीद कहा, दूसरे आसमान वाले उन्हें अब्दुल समद कहते हैं, तीसरे आसमान वाले अब्दुल मजीद कहते हैं, चौथे आसमान पे जुल ऊला से पहचाने गए, पांचवें आसमान पे अली अल आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनका नाम अमीरुल मोमिनीन रखा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अबू तुराब रखा, लक़ब दिया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें अबुल हसन के नाम से पुकारा करती थी, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के करीब और ज़हीर के नाम से पहचाने गए जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी कुन्नियत दी अबुल अशर, और उन्हें लक़ब उनका रखा हैदर। क्या रखा? हैदर। हैदर के ही मानने वाले आज इस मजमे में मौजूद हैं। इसी हैदर, इसी अली, वही अली, बस अली अली। इन्हीं अली के लिए जो क्विज रखी गई थी, अली डे क्विज कंपटीशन के नाम से, 2022 की जो ये कंपटीशन काफी सक्सेसफुल नॉर्थ इंडिया की कंपटीशन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपटीशन एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंपटीशन एज वेल। क्वेश्चंस थे, लेकिन जो चीजें उसमें कही गई उसके लिए मैं छोटी सी बातें बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम लोगों ने क्विज को कंडक्ट किया, हमारी टीम गदीरो फाउंडेशन किस तरह से मेहनत की, बस सुनते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ 12 जनवरी को, सुनेंगे जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं बहुत ज्यादा उनका एहतराम करते हैं, उनको सलाम अर्ज हमने सबको किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट करें। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि शायद 50 लोग भी रजिस्टर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। यू कैन इमेजिन 50 लोग कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन काफी होगा। और हम लोग 3 दिन 12 जनवरी को जब लिंक एक्टिव हुई तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गए। 50 तक हुआ, 5 दिन बीत गए। ऑन भाई से मिलेगा, भाई अभी तो 60-70 आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं हुए। इट वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मालूम है, हम लोगों ने कहा चलो 100 पार हो गया तो बहुत है। अगले दिन देखते हैं वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, यानी डेटा इंक्रीज करता जा रहा है। 200 रजिस्ट्रेशन हुए, 250 रजिस्ट्रेशन हुए, 300 रजिस्ट्रेशन हुए, क्रॉस करके 400 पहुंच गया, 450, 475, 500, 500 को क्रॉस करते करते 600 पे पहुंचा, और फिर हम लोग को बंद करना पड़ा। 680 पे जाके रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो गया, जबकि क्वेरीज लगभग 1,500 आई थी हम लोगों के पास। You can imagine this was the most successful quiz competition in the name of Imam Ali alayhi salam happened in North India. Now next, जब इमाम अली अलैहि सलाम की रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हमारा अली डे क्विज का हुआ, तो उसके बाद जब क्विज हुई तो क्विज को टोटली हमारे 634 लोगों ने अटेम्प्ट की एक्टिवली, जिसमें से 608 के जो रिस्पांस हम लोग के पास सक्सेसफुली सबमिट हुए डेटाबेस में, जिसमें से 330 लोग पास आउट हुए और टोटल 213 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्टिंग के मेथोडोलॉजी 15 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, 5 हमारे सब्जेक्टिव थे। सब्जेक्टिव जितना अच्छा लोगों ने लिखा, आई कांट इवन इमेजिन कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा किस तरह से परवरिश की है माँ बाप ने कि लिटरली वी गॉट दैट मच हाई लेवल रिस्पांस कि उसमें रिजल्ट तय कर पाना बड़ा मुश्किल था। 608 रिजल्ट हम लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करते, उसके लिए सॉफ्टवेयर बाकायदा डेवलप किया गया। सॉफ्टवेयर से पूरी क्विज सॉर्ट आउट हुई, पूरा करेक्शन, उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बिकॉज वी आर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट। अब हम मशीन पे तो निर्भर रह नहीं सकते थे, दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड द वेरिफिकेशन बाय द ह्यूमन। इंसानों ने उसका वेरिफिकेशन किया, यानी उलेमा ने किया, और वो उलेमा जिनका कोई लेना देना महाट से नहीं था, जबकि वो सब ईरान के हौजे से थे, 3 हमारे कलीग्स। तो जब ये पूरा वेरिफिकेशन हुआ, फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया, उसमें हम लोगों ने एक चीज और रखी थी कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहां से कहां तक आ रहा है। पहले हम लोगों ने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट तक रखा था, जब देखा रजिस्ट्रेशन के रिस्पांस हमारे पास लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके आसाम तक आए। सो दैट वाज, और हमें हिम्मत मिली कि हम इस क्विज को और अच्छे लेवल से कंडक्ट करा करेंगे 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से, एंड वी डिड इट। हम लोगों ने किया, 3 जबानों में क्विज करवाई, रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, उसको हम लोगों ने एक्सीड किया, सारी कॉपी चेक हो गई, जांचा गया, क्राइटेरिया सब कुछ सही था, प्रॉपर लोगों ने आंसर दिया था। मुश्किल बड़ी हुई कि सॉल्व कैसे किया जाए। अब मसला यह था कि जवाबात अगर उन लोगों ने दिए हैं तो उनके उसी फॉर्म के नीचे एक फीडबैक भी डाला जाए कि उन्हें कैसा लगा। फीडबैक में हम लोगों को क्या पता चला, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आए थे फीडबैक की जो दिल को छू जाते हैं। एक बच्चा लिखता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार नहजुल बलागा उठाई सिर्फ इस क्विज की वजह से। हमारा मकसद देखिए किस तरह से इमाम अली तक लोगों को पहुंचाना था, एंड वी लिटरली डिड। दूसरा बच्चा ये कहता है कि मस्जिद में रखी नहजुल बलागा देखते तो रोज थे, लेकिन आज उठा ही ली इन द नेम ऑफ क्विज। बच्चा बताता है कि मेरे पास जो फीडबैक है लिटरली आई कैन शो यू, मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह गदीरो फाउंडेशन की लिटरली मालूम है उसमें 1960 हिट आए सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारी वेबसाइट पे।
सो गदीरिया फाउंडेशन लिटरली डूइंग द वर्क उस लेवल से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायरमेंट है। और जब रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल आया तो इससे हमें यही जाहिर है पता चला कि ये एक टफ कंपटीशन हो गया इस वजह से, क्योंकि उनको जांच कर सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा दिक्कत का काम था। लेकिन ये भी हुआ क्योंकि क्विज का यही तकाजा है लास्ट में कि रिजल्ट किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, क्योंकि ये मौलाए कायनात की टीचिंग्स हैं, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देते थे। तो नाइंसाफी ना हो इसलिए इवन ऑन भाई तक को रिजल्ट अभी 1 घंटे पहले पता चला। उन्हें ये पता ही नहीं था कि रिजल्ट भी बन गया, तैयार हो गया, अभी तक किसी को रिजल्ट नहीं पता था। अब मैं रिजल्ट जा रहा हूं डिस्क्लोज करने और बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। जिन लोगों को बताया गया था, अपडेट किया गया था, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके घर के लोग आए हैं, बच्चियां जो नहीं आ सकती स्टेज तक, उनके भाई उनके वालिद आके यहाँ से ले सकते हैं प्राइज। और इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ट्रॉफी रखी हुई है और हमारे पास सर्टिफिकेशन है, साथ में रिवॉर्ड कैश प्राइज भी है। हाँ, और ये चीज याद रखिए कि जितने भी गदीरिया फाउंडेशन की टीम के मेंबर्स थे एक्टिव, उनकी फैमिली से कोई भी बच्चा इसमें शरीक हुआ था, लेकिन उसको इनलिस्ट शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो हमारे ही सदस्य थे, टीम थे। वो अपने शौक के बिना पे दे सकते थे, दे वर अलाउड, बट उनको इस रिजल्ट से दूर रखा गया, इसमें इनकी इनलिस्टिंग नहीं की गई है। बहरहाल अब मैं शुरू करता हूँ रिजल्ट जो मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स आ चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोसीडिंग। एग्जैक्टली। या अली, एक बार और सलवात पढ़ें जोर से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली। तो सबसे पहले जैसा एक सीक्वेंस है, टॉप 10 को हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 देन 9 देन इस तरह से सो ऑन हमारा चलेगा सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो 10वें नंबर पे है, देखिए एक चीज और मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के 10 टॉप 10 अलग हैं और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर टॉप 3 अलग हैं। तो टॉप 3 जो बाहर के हैं वो अलग से उनके बारे में बताया जाएगा, पहले हम टॉप 10 की बात करते हैं। तो जैसे जैसे नाम लिया जाए, उनके घर में अगर बच्ची का नाम लिया जाए तो उनके घर से जो शख्स हैं वो आए स्टेज तक और अपना प्राइज, रिवॉर्ड, अपनी सर्टिफिकेशन रिसीव करें। ठीक है। गुलनाज फातिमा, डॉटर ऑफ अली हसन, ये 10वां नंबर पाई हैं, तुराब खानी से बिलोंग करती हैं। अगर इनके घर से कोई शख्स मौजूद है तो प्लीज आके रिसीव करें, प्लीज स्टेज तक। या अली, 10th पोजीशन होल्ड बाय गुलनाज फातिमा, डॉटर ऑफ अली हसन। सर्टिफिकेशन भी होगा। यस। अब इस फेलिसिटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आली जनाब मौलाना आजम साहब को कि वो आए और अपने हाथ से जो बच्ची है उनके वालिद को अपने हाथ से या उनके भाई को अपने हाथ से नवाजें। सलवात पढ़ते रहें क्योंकि इससे हौसला अफजाई होगी घर वालों की, बच्चों की और आने वाले अपकमिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी जरा हम 10वें के बाद अब 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर बच्ची है इकरा फातिमा, डॉटर ऑफ अलमदार हुसैन, भाई सुल्तानपुर से। और इनको राइट सर्टिफिकेशन देने के लिए मैं चाहूंगा मौलाना आसिफ नकवी साहब जो आगे आए और अपने हाथ से उन्हें नवाजें। इकरा फातिमा, उनके भाई रिसीव करने आ रहे हैं। नारा लगता रहे। या अली, या अली। अब 8वें नंबर पर हैं, बच्चा है हसन हैदर, सन ऑफ रिजवान हैदर, तुराब खानी। स्टेज पर आए, अगर उनके घर से कोई शख्सियत मौजूद है तो आके अपना प्राइज रिसीव करें। और इनको या अली, और इनको फेलिसिटेट करने के लिए हम चाहेंगे मौलाना जिशान हैदर साहब वो आए और अपने हाथ से उन्हें नवाजें। नाराए हैदरी, या अली, या अली।
इसी तरह अब हम चाहेंगे 7वें नंबर पर बच्ची का नाम है आरजू फातिमा, डॉटर ऑफ कौसर हुसैन फ्रॉम अमाहट सुल्तानपुर। इनको या अगर इनके घर से कोई भी शख्स मौजूद है तो वो बराए करम स्टेज तक आए और रिसीव करें। फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूं, आरजू फातिमा, डॉटर ऑफ कौसर हुसैन। क्या उनके घर से कोई मौजूद है? ओके, हमें लगता है वो मौजूद नहीं है। ओके, उनके हाँ, अच्छा ठीक है, उनके घर से कोई अच्छा आ गए नहीं वहीं रहे, यहां से पहुंचा दिया जाएगा। और अब हम छठे की तरफ बढ़ते हैं, आप उन तक पहुंचा देंगे, ठीक है? ओके, तो छठे नंबर पर है फिर एक बच्चा है अली मोहसिन, सन ऑफ सरदार हैदर। ही इज फ्रॉम नियर अमन हॉस्पिटल, गबड़िया, सुल्तानपुर। माशाल्लाह, सलवात पढ़ते रहें, नारा भेजते रहें। इनको फेलिसिटेट करने के लिए चाहेंगे मौलाना अली जनाब मुस्तफ़ा इस्लामी साहब, वो आगे बढ़ें और उनको अपने हाथ से सर्टिफिकेशन उनके करें, उन्हें नवाजें। ये हैं अली मोहसिन, सन ऑफ सरदार हैदर। या अली, नारा लगता रहे, कम से कम लगे कि हाँ वो बच्चे कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके लिए उनको इज्जत से और उनकी हौसला अफजाई होती रहे। या अली। 5वें नंबर पे हैं शेख आकिब अली, सन ऑफ शेख आजम अली। प्लीज कम टू द स्टेज। या अली, या अली, या अली। ये इनको फेलिसिटेट करेंगे मौलाना कल्बे अब्बास साहब, जो आगे बढ़े और बच्चे की हौसला अफजाई करें। शेख आकिब अली ने चूंकि 5th पोजीशन सिक्योर की है, इसलिए इनका रिवॉर्ड भी है, इनकी ट्रॉफी भी होगी, तो इसलिए 5th वाली ट्रॉफी इनको होल्ड कीजिए। जी एग्जैक्टली, थैंक्स अ लॉट। तो इनका अच्छा, इस बार क्या हुआ कि हम लोगों ने जो रिवॉर्ड मनी रखी है वो ओवरऑल 14 मासूमीन अस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत से 14,000 रुपए की कैश प्राइज भी रखा है। सो दैट्स वाई जो टॉप 5 है उन्हें कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, इनकी ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कैश रिवॉर्ड। अगला जो नाम है वो बच्ची का है अज़ा फातिमा, द डॉटर ऑफ सरवत हुसैन साहब, अलीगढ़ सुल्तानपुर से। अगर उनके वालिद मोहतरम मौजूद है वो स्टेज तक आएं और रिसीव करें। बच्ची को आप वहां पे खड़ा कर दें, आप अगर उनके घर से हैं तो वो आएं, वालिद आ जाएं। सलवात पढ़ते रहें सब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनको फेलिसिटेट करने के लिए मौलाना मुशीर अब्बास साहब आगे आए और उनको फेलिसिटेट करें। यहाँ ये बच्ची के नाना हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसीव करने आए हैं अपनी जनरेशन। बच्ची आ जाए अगर स्टेज पे आना चाहती है तो, छोटी बच्ची। ये हाँ, जो ज़ेरे सदारत हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर भी मौजूद है हमारे आलिम दीन, उनकी ये ख्वाहिश है कि बच्ची को स्टेज पे लाया जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो कि उसे स्टेज पे प्राइज से नवाजा गया। या अली। हाँ, शुक्रगुजार बच्ची का भी बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने पार्टिसिपेशन इनका जो था, इनके सवालात के जवाब मैंने वेरीफाई किया था, लिटरली इट वाज क्वाइट गुड। इस उम्र में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरबियत इन्हें दी गई। अब तीसरा जो है टॉप 3 की बात करते हैं। टॉप 3 यानी 3 शील्ड्स, हमारे 3 ट्रॉफीज। अब देखें कौन हकदार होता है इन 3 ट्रॉफीज का। घटते क्रम में शुरू करेंगे तीसरे नंबर से। तो इसके लिए हम चाहेंगे तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर बच्ची है एक, जो कि गोराबारी कमाट से है। बच्ची का नाम है निदा फातिमा, डॉटर ऑफ शेख आजम अली। वो आए और 3rd प्राइज अपना रिसीव करें। उनके भाई आ रहे हैं, तो बस सलवात पढ़ते रहें, नारा भेजते रहें, जिससे लगे कि ये जागतों कौम है, जागने वालों की कौम है। इनको फेलिसिटेट करेंगे अली जनाब मौलाना मोहसिन साहब क़िबला अपने हाथों से, और लोग नारा भेजते रहे हैं और उन्हें हौसला अफजाई। या अली। तो ये थी 3rd पोजीशन पे इनके भाई निदा फातिमा के, जिन्होंने रिसीव किया है 3rd पोजीशन। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो 2nd हमारे यहाँ पोजीशन होल्डर हैं, जिनकी रिवॉर्ड की रकम भी है, उनके लिए सर्टिफिकेशन भी है, 2nd ट्रॉफी भी है।
चलें, तो इस वक्त हम चाहेंगे नाम लेना। सेकंड पोजीशन होल्डर नाम है शाकिरा बतूल, डॉटर ऑफ नकी जाफर साहब। अगर वो मौजूद हैं, उनके घर से कोई तो अलीगढ़ सुल्तानपुर से की बिलोंग करते हैं, वो आके रिसीव करें। शाकिरा बतूल इनकी भांजी हैं, वो आ रहे हैं रिसीव करने। हाँ, इनको इनाम से नवाजने के लिए आ रहे हैं आली जना मौलाना जूदी साहब, वो जो आगे बढ़कर उनको अपने सर्टिफिकेशन और जो ट्रॉफी है और कैश रिवॉर्ड जो है उससे नवाजें, जो कि हमारे अच्छा जवाद हैदर साहब, और मिस्टेकन, सॉरी फॉर दैट। तो शाकिरा बतूल, डॉटर ऑफ नकी जाफर, शी होल्ड द पोजीशन सेकंड इन द अली क्विज कंपटीशन 2022। ओके, नाउ अब सबसे ज्यादा कह सकते हैं पेशेंस के साथ सुने। फर्स्ट पोजीशन इस पूरे क्विज का कौन हुआ, हजारों में कौन था वो बच्चा या बच्ची जिसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड की। इट्स अमेजिंग। अब मैं बताऊं आपको कितना बेहतरीन इस बच्ची ने जवाब लिखा, क्योंकि ये बच्चा नहीं एक बच्ची है, उसने जवाब बहुत बेहतरीन लिखा, क्योंकि उसको एक बार वेरीफाई नहीं किया, कई बार पढ़वाया गया। तो जो इत्मीनान बख्श जवाब मिला है, जैसा सवाल वैसा जवाब, टू द पॉइंट। एक चीज ये भी याद रखें कि बहुत लंबा लिखना भी, 500 वर्ड्स की चूंकि लिमिट थी, वर्ड लिमिट, बहुत बड़ा लंबा लिख देना पैराग्राफ भी कमाल नहीं। छोटे में प्रिसाइज 300 वर्ड भी चलता, 400 वर्ड भी चलता, लेकिन एक्यूरेट आंसर। एंड उसको पोजीशन होल्ड करने के लिए इन्होंने लिखा है, इनका नाम है बीबी सैयदा आलमीन फातिमा, द डॉटर ऑफ सैयद कायम रजा साहब अमहट सुल्तानपुर। उनके भाई मौजूद हैं यहाँ पे। या अली, नारा रुकना नहीं चाहिए। या अली, या अली, या अली, इसको। और मैं चाहूंगा बहुत अदब के साथ इनको फेलिसिटेट करने के लिए आली जनाब मौलाना एहतशाम अब्बास साहब क़िबला, जो इनको अपने हाथ से, जो कि ज़ेर सदारत इनके ये प्रोग्राम पूरा मुनक्किद हो रहा है, कैश प्राइज इनको दिया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज विनर इनकी सिस्टर आलमीन फातिमा। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। नारा रुके नहीं, पूरी जोश के साथ। आली 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 अली 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 या अली। बहुत बहुत जिंदाबाद, माइंदाबाद। आगा ने बहुत अच्छा नारा लगाया। अब हाँ, ये चीज है जो कि मैं अभी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के टॉप 3 विनर्स कौन रहे हैं, ये लोग भी बहुत बेहतरीन किया। लेकिन मैं बता दूं, ओवरऑल ये बच्ची आलमीन फातिमा ही है जो अपने डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट बनाया गया उसमें सेकंड पोजीशन पे जो बच्चा आया वो अपने सुल्तानपुर नहीं बल्कि लखनऊ से है। उस बच्चे का नाम है अशरफ हुसैन, जो कि सन ऑफ अजीम हुसैन है। ये चिन्हट लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा। इनकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आई है, जो कि अगर वो सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, उनका अवार्ड, रिवॉर्ड और साथ में सर्टिफिकेशन उनके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। दूसरा पोजीशन जो होल्ड किया है वो एक बच्ची है। हालांकि पहले तो क्या हुआ कि सवाल आया कि बच्ची ने या बच्चे ने कैसे दिया, कैसे आप समझेंगे। इनका इंटरव्यू लिया गया। मैं लिटरली बता रहा हूं, इन तीनों बंदों का इंटरव्यू ले जाओगे जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के थे। इन्हें बच्चा जो अशरफ हुसैन, उससे मेरी बात हुई। लिटरली ही वाज ऑसम। बहुत अच्छा उस बंदे ने बोला, जो चीजें थी एज पर द रिक्वायरमेंट। तथीर फातिमा ये भी एक बच्ची है, क्लास 6 इसने लिखा था, बट हमने वेरीफाई किया वो दर्जे सोम की थी, यानी 6, जो कि तंजील मकातिब की स्टूडेंट है, बच्ची है। उसने जो चीजें कोट की थी बहुत ही बेहतरीन, पर्शियन, अरबिक, उर्दू, सबका इन्होंने लैंग्वेज चूज की थी, उर्दू, बहुत अच्छा लिखा था। तो सेकंड पोजीशन पे तथीर फातिमा, डॉटर ऑफ कमर जफर साहब है, मुफ्ती गंज लखनऊ से। इनकी सेकंड पोजीशन आई है। थर्ड पोजीशन पर बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद समद। ये सन है मजहर अब्बास साहब का, ये बिलोंग करता है बलरामपुर से। तो इन सब के अवार्ड, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेशन इनके घर के एड्रेस पर सेंड कर दिए जाएंगे। इसलिए इस चीज के लिए मुतमईन रहें और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट करके इसे और सक्सेसफुल बनाया, अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। अब नेक्स्ट ईयर के बारे में क्या हमारी प्लानिंग है? एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात जनाब ने रखी है, फाखिर भाई ने,
कि जो ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया, अच्छा इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं था कि हम अपने ही करिए की, अपने ही बस्ती की, अपने ही ये सिटी की बच्ची को टॉप करें ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन सबको रिफ्रेन किया गया था कि कोई इनमें इन्वॉल्व ना हो। 1 घंटे पहले इस बच्चे को रिजल्ट इन लोगों टीम को बताया गया है। हाँ, ये पूरा बैक एंड पे हो रहा, तो मुझे खुद भी नहीं पता कौन किसके घर का है और कौन किसका बेटा है बेटी है। तो ये जो चीजें थी, ये बहुत बहुत गदीरियो फाउंडेशन प्राउड करता है, इस चीज पे प्राउड फील कर रहा है कि अपने ही करियर की एक बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस क्विज को और क्विज में। और आने वाले वक्त के लिए जैसे कि यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनके तरफ से 2 चीजें जो बात कही गई हैं वो ये हैं, इंशाल्लाह अगले साल जो क्विज होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की बात तो सोची जा रही है। इंटरनेशनल लेवल का क्विज करवाया जाएगा जिसमें मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया तक, और कोशिश की जाएगी ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबको कवर अप किया जाए। द रीजन इज शिया वहां के भी हैं, रिस्पांस वहां से भी आ रहे थे, लेकिन उन लोग को रिफ्रेन किया गया था ओनली इंडिया, दैट्स व्हाई। और फिर ऊपर से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की बात थी। और रही बात इसकी कि हाँ, अब जब इतना इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो जैसे इस बार 14,000 का रिवॉर्ड हम लोग ने रखा है कैश प्राइज, उसी तरह अगले साल कोशिश की जा रही है 25,000 से लेकर 50,000 तक का कैश प्राइज हम लोग एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। और ये क्विज हाई लेवल पे जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह लोग बंधे रहेंगे और यकीन माने जो पीडीएफ रिक्वायरमेंट थी सिलेबस के तौर पे तैयार की गई, सबने उसे पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो सब आते थे हमसे खुद सवाल पूछते थे, भाई 10वें पेज पर ये बात लिखी है, इसको हमें समझा दें। भाई 25वें पेज पे ये बात लिखी है, ये हवाला हम यहां से ले रहे हैं, इसको हम रेफर कर सकते हैं। तो मतलब क्या, लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी की, लेकिन क्विज वाले दिन पूरी तरह से इन्हें रिफ्रेन किया गया था। पूरी मेहनत इन लोगों ने की, 14 घंटे का वक्त मिला था, सुबह 10 से रात 12 तक लिंक एक्टिव थी एंड लिटरली वी गॉट द वेरी गुड रिजल्ट। और सबसे जो अहम ऐलान हमें करना है वो ये है कि अगले साल नहीं बल्कि इसी साल जो टॉप 10 बच्चे आए हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हो चाहे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, गदीरी युवा फाउंडेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव, एक स्पॉन्सरशिप ली गई है कि जो भी बच्चा हायर एजुकेशन में किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, माली दिक्कतें हैं उनको, उनके लिए पूरी तरह से फंडिंग करने को गदीरी युवा फाउंडेशन तैयार है, पूरी तरह से हेल्प करेगा उनकी पढ़ाई के लिए। या अली, वो चाहे एक ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो अपने हमारे सीनियर सेकेंडरी में, मेडिकल में हो, या किसी पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो इसलिए उन सबको पूरी तरह से हेल्प करने को, सपोर्ट करने को एनी हाउ एनी टाइम तैयार है। तो गदीरी युवा फाउंडेशन का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा और आप लोग को वो रिजल्ट देखने को मिलेगा जो एक्सपेक्टेशन और जिस नीयत और जिस मकसद से ये गदीरी युवा फाउंडेशन कायम किया गया था। इससे कबल कि मैं आज डाइस को, इस पोडियम को छोड़ूं, बस ये कि मैंने जब शुरू किया तो इमाम अली के अलैहिस्सलाम के नाम हर जगह मैंने बताए। तो बस एक मिसरा, चंद मिसरे हैं, मिसरा नहीं शेर है, शेर में कुछ मिसरे हैं। मिसरे कुछ यूं हैं कि जन्नत में है अली, बहुत सुना है, जन्नत में है अली, जन्नत में है अली तो कौसर पे है, जन्नत में है अली तो कौसर पे है अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे है अली, काबा गवाह है कि दोष पैगंबर पे है अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हर जहां अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जहां अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना है गैर अली से तो जहन्नम में जाइए, बचना है गैर अली से तो जहन्नम में जाइए। ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट द थिंग इज कि इंशाल्लाह गदीरी युवा फाउंडेशन अगले साल आपके लिए क्विज लाएगा और बेहतरीन प्राइज एंड रिवॉर्ड के साथ। फिर से मैं हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन कह रहा हूं, दिल से मुबारकबाद दे रहा हूं उन सब टॉप 10 विनर्स को, और बाकी जो हैं टॉप विनर्स 10 के बाद की जो हमारे हैं पार्टिसिपेंट, उनकी सर्टिफिकेशन उन तक पहुंचा दी जाएगी, चाहे डिजिटल फॉर्म में, चाहे वो सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के फॉर्म में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मोहतरम इंजीनियर अल्तमश हैदर साहब रिजल्ट का ऐलान कर रहे थे। 2 एजाज और हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मोहतरम इमदाद इमाम साहब, उनसे गुजारिश है, उनकी कौमी खिदमत को सबके सामने आया है कि उन्होंने कौम की खिदमत इस लॉकडाउन में किस तरीके से की है। इसलिए मैं इमदाद इमाम साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। इनाम बट जाने का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम खुदा न खास्ता खत्म हो गया, दरमियान में इसलिए रखा गया कि ज़्यादा देर न हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है आप हज़ार तशरीफ रखें, बस चंद मिनट के प्रोग्राम और है। जनाब मोहतरम इमदाद इमाम साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए।
इमदाद इमाम साहब की खिदमत की बिना पर उसका एतराफ़, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनको एक यादगारी तोहफ़ा जो है वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आज के सदर जलसा मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास साहब क़िबला जो तुम ईरान से तशरीफ़ ले आए, उनके हाथों से इनके की हुई खिदमत के एतराफ़ में उनको सनद सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और अगर शियान हैदर कर्रार का कोई रुकन यहाँ पर तशरीफ रखता हो तो उसकी खिदमत में गुजारिश है कि उनके खिदमत के एतराफ़ में मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब प्रिंसिपल वसीक़ा अरबी कॉलेज के मुबारक हाथों से मोहतरम हैदर नकवी साहब या आलमदार भाई कोई भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में गदीरी युवा फाउंडेशन के नौजवानों ने यह फैसला लिया कि जिस तरीके से ये हुसैनी शियान हैदर कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन हर गरीब बच्चियों के शादियों में जो परेशानियां हायल होती हैं उनमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ अय्याम अज़ा के जुलूस में अपने तमाम मेंबरान के साथ हर जुलूस में अपने फरीज़े को जिस तरीके से जो हो सकता है उसको अंजाम देते हैं। मैं मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब प्रिंसिपल वसीक़ा अरबी कॉलेज के दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल कर रहे हैं। शियान हैदर कर्रार एसोसिएशन के कारकुन और इसके फौरन बाद बगैर किसी तमहीद के वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बगैर किसी तमहीद के बड़े ही अदब एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला प्रिंसिपल वसीक़ा अरबी कॉलेज की खिदमत में कि सरकार मिंबर पर तशरीफ लाएं और जो हजरात खड़े हैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ी देर की और ज़हमत है आकर के कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो हजरात भी खड़े हैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलु रब्बिल आलमीन अलियुन खैरुल बशर मन शक्का फ़ीहे फ़क़द कफ़र। सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात रहमत आलमिया सफ़वत आदमिया का इरशाद है अमीर कायनात के सिलसिले में कि अली खैरुल बशर है। खुद पैगंबर भी खैरुल बशर हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के मिसदाक हैं जिसके बारे में ऐलान कर रहे हैं वो भी खैरुल बशर और फरमाते हैं कि जिसने इस सिलसिले में शक किया उसने गोया के कुफ्र किया है। बाज़ रवायतों में है मन अबा, जिसने इनकार किया उसने कुफ्र किया। दूसरे मकाम पर आपने इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन युहया हयाती व यमूतु मीतती व यस्कुनुल जन्नतल्लती वअदनी बिहा रब्बी फलयतवल्ला अलियन। जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी ज़िंदा रहे और मेरी मौत मरे और उस जन्नत में रहे जिसका वादा वअदनी बिहा रब्बी, जिसका वादा मेरे परवरदिगार ने किया है, फलयतवल्ला अलियन, उसको चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत करे। मौलाए कायनात की मोहब्बत को मियार ईमान करार दिया है। या अली हुब्ब का ईमान, अली तुम्हारी ही मोहब्बत का नाम ईमान है। अजीज़ों, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत को एक इनफिरादियत हासिल है। चुनांचे इमाम हसन और इमाम हुसैन के सिलसिले में मनाक़िब शहर आशूब की दूसरी जिल्द में मुझे एक रवायत मिली
कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने हसन और हुसैन की मोहब्बत हर इंसान के दिल में रखा है। अमीरुल मोमिनीन के लिए फरमाया कि अली की मोहब्बत साहिबान ईमान के दिल में, यानी ये मोहब्बत हर इंसान को नहीं हासिल हो सकती, इसके लिए ईमान शर्त है। इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए कि हर इंसान के दिल में है। तो अजीज़ों, बाप की मोहब्बत मेयार ईमान है, बेटों की मोहब्बत मेयार इंसानियत है। जहाँ मौलाए कायनात की मोहब्बत नहीं पाई जाती वहाँ ईमान नहीं पाया जाता। जहाँ इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं पाई जाती वहाँ पर इंसानियत नहीं पाई जाती। अमीरुल मोमिनीन की हयात तैयबा वो अजीम मिसालिया है कि जिसको नमूने अमल बना करके इंसान मंजिल कमाल पर पहुँच सकता है। ये रोशन तरीन निशान मंजिल है कि जिसके जरिए से रहनुमाई को हासिल किया जा सकता है। मोहब्बत नारों का नाम नहीं है, मोहब्बत जज्बातियत का नाम नहीं है, मोहब्बत मुहर्रिके अमल है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तासिल इलाहा व अंता तुज़हरो हुब्बहु हादा मुहालुन व फिल क़ियास बदीउ। तो खुदा की नाफरमानी करता है और उसकी मोहब्बत का इजहार करता है, ये मुहाल है और अक्ल के नज़दीक अनोखी बात है। लौ काना हुब्बुका सादिका लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू जरूर उसकी इताअत करता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। ये सामने की बात है। छोटा सा बच्चा है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपका नवासा है, आपका बेटा है, रात में निस्फ़े शब के बाद उसने किसी चीज़ की फरमाइश कर दिया और मुसलसल जिद कर रहा है। आप फर्द रात में बिस्तर से उठे और उठने के बाद बाजार में उसकी मतलूबा चीज़ को तलाश कर रहे हैं। अमहट के चौराहे पर नहीं मिले तो सुल्तानपुर तक चले गए, किस लिए आ गए? का एक बच्चा है, नवासा है या पोता है, वो इस चीज़ की जिद कर रहा है, मैं आ गया शायद मिल जाए। ये किस चीज़ ने बिस्तर से फर्द रात में उठा करके बाजार तक पहुंचाया है? का बच्चे की मोहब्बत ने। एक बच्चे की मोहब्बत में जब इतना असर है कि जो मैदान अमल में ले आए, तो अहले बैत की मोहब्बत में इतना असर नहीं है, खुदा की मोहब्बत में इतना असर नहीं है कि बिस्तर छोड़ करके हम सुबह के वक्त मस्जिद तक आ जाएं। याद रखें कि मोहब्बत नारों का नाम नहीं है। चुनांचे कल तक अली वालों की पहचान किरदार के जरिए थी, कल तक अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों को अमल के जरिए से पहचाना जाता था। जब जनाब मुस्लिम का पता नहीं चल रहा था तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि जाओ मुस्लिम को अली के चाहने वालों में तलाश करो। माकल नाम का जासूस था, कैसे अंदाजा हो कि अली के चाहने वाले कौन हैं, अली के चाहने वाले मिलेंगे कहाँ? तो ज़ियाद ने कहा कि जाओ जो सबसे ज्यादा बाकिरदार हो, जो सबसे ज्यादा बाअमल हो, जो इबादत गुजार हो, जो जाहिद हो, समझ लेना कि अली का चाहने वाला है। कल तक हमारा मेयार ये था, इब्न ज़ियाद जैसा बदतरीन इंसान ये जानता है कि अली वाला बाअमल होगा, बाकिरदार होगा। अमीर कायनात ने कैसी जिंदगी गुजारी है अजीजों, ये हमारे लिए निशान मंजिल है, ये हमारे लिए नमूने अमल है, हम उसको अपनाएं। याद रखें मौलाए कायनात जब हाकिम बने हैं, मौलाए कायनात के सामने जब ज़ाहिरी हुकूमत आई है, बस 2 मिनट आपने जो तर्ज हयात अख्तियार की, यहाँ दुनिया के लोग मामूली सा इलेक्शन जीत लेते हैं तो न मालूम कितनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन मामूली हुकूमत के वालियो वारिस नहीं थे, उस जमाने की सबसे बड़ी हुकूमत थी। आज इस्लामी ममालिक जो बटे हुए हैं, उस वक्त वो मुत्तहिदा रियासत थी। मिस्र आज मुल्क है, कल सूबा था। शाम आज एक मुल्क है, कल एक सूबा था। इसी तरीके से तमाम इस्लामी ममालिक एक सूबे की हैसियत रखते थे। इतनी बड़ी हुकूमत का फरमा रवा और किस अंदाज में जिंदगी बसर कर रहा। चुनांचे हाकिम शाम ने ज़रार से कहा कि कैफा वजदता अलियन बअदल खिलाफा, तुमने हुकूमत के बाद अली को कैसा पाया,
तो ज़ुरार कहते हैं कि अली जैसे हुकूमत पाने के पहले थे वैसे हुकूमत पाने के बाद भी थे, यानी तर्ज हयात में कोई फ़र्क नहीं आया। और चुनांचे आपने फरमाया कि मैंने कभी पेट भर करके जौ की रोटी भी नहीं खाई कि ताकि मेरे हुदूद ममलिकत में ऐसा ना हो कि कोई भूखा सो रहा हो और मेरा पेट भरा हुआ हो। मैं शिकम शेर हूँ। दुनिया के साहिबान मनसब समझते हैं कि हुकूमत मिल गई तो फिर हज़्ज़ नफ्स हासिल कर लिया जाए, मज़े उठा लिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने समझाया कि हुकूमत पाना जिम्मेदारियों का नाम है, नफ्स को राहत पहुंचाने का नाम नहीं है। लिबास कैसा? पैबंदार, जूती जिसमें कितने पैबंद लगा दिए। इब्न अब्बास ने कहा कब तक आप पैबंद लगाते रहेंगे, आप इस जूती को फेंकिए, नई जूती खरीद लीजिए। आप ममलिकत इस्लामी के फरमा रवा हैं, हुकूमत इस्लामी के आप सरबरा हैं। तो आपने फरमाया कि इस जूती की कीमत क्या है? कहा कोई कीमत नहीं है, कोई फकीर भी नहीं लेगा। आपने फरमाया सुनो, तुम्हारी हुकूमत की कीमत अली की निगाह में इन जूतियों के बराबर भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा तख्त हुकूमत वो है कि जिस पर सुलेमान और दाऊद जैसे आदिल के कदम आए और नमरूद और फिरौन जैसे जालिम के कदम भी आए, लेकिन ये जूतियां वो हैं कि जिसमें अली के कदम अदालत के अलावा किसी दूसरे का कदम नहीं आया। तो अजीजों, जहाँ लिबास पैबंदार हो, जहाँ ग़िज़ा सादी हो, ये नमूने अमल अमीरुल मोमिनीन ने पेश किया। और वाक़ियन इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने के बाद जाते जाते ऐलान किया फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम हम कामयाब गए। हमने देखा कि दुनिया का फ़ातिह आज़म था सिकंदर, जिसने 39 मुल्कों को तस्ख़ीर किया, जिस तख्त को पसंद किया उस पर कब्जा कर लिया, जिस ताज को चाहा ठोकरों पर रख दिया, जिस आबादी की तरफ गया उसको वीरानों में गुजार दिया, जिस खजाने को चाहा उस पर कब्जा कर लिया, दुनिया के खजाने जमा कर लिए। जब बीमार हुआ न खजाने बचा सके, न लश्कर बचा सका, न असलहे बचा सके, दुनिया के अतिब्बा आजिज़ हो गए, तो कहता है कि मैं खजानों के पीछे भागता रहा, मैं मुल्कों को तस्ख़ीर करता रहा, लेकिन ये हमारे काम नहीं आए। फिर वो कहता है कि हमारे दोनों हाथ बंदे कफन से बाहर निकाल दो, इसलिए कि मैं नाकाम जा रहा हूँ। दुनिया जिसको कामयाब समझ रही थी उसने खुद अपनी नाकामी का ऐलान किया। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं कि जिसकी ग़िज़ा नाने जो थी, जिसका लिबास पैबंदार था, जब इस दुनिया से जा रहे थे ऐलान किया फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम अली कामयाब गया। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी को बसर करें तो वाक़ईन वो कामयाब जिंदगी है। ये यौम अली अमीरुल मोमिनीन के नाम पर जो मनाया जा रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अमीरुल मोमिनीन की सीरत को अपनाएं, अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मैं अल्तमश हैदर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ 1 मिनट की जहमत के लिए, बराए मेहरबानी अल्तमश हैदर साहब। फिर से यहाँ पे आने का मकसद बस ये है कि जो बच्ची आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से 3rd पोजीशन 2nd होल्ड की ततीर फातिमा, उनके भाई चूंकि इसी महफिल में मौजूद हैं सेमिनार में, तो अगर वो चाह रहे हैं कि रिसीव करना, तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन के बाद उनको सोचा है कि उनको फेलिसिटेशन करा दिया जाए ताकि ये सर्टिफिकेशन और रिवॉर्ड उस बच्ची तक पहुंच सके। चूंकि वो यहाँ मौजूद है तो अपने हाथ से वो लें और फिर उन तक पहुंचाएं। और हम चाहेंगे सबसे पहले बुलाना कि कौन फेलिसिटेट करेगा, तो हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना एहतिशाम अब्बास साहब क़िबला जो अपने हाथों से इन्हें फेलिसिटेट करेंगे। ये है ट्रॉफी 2nd पोजीशन होल्डर ततीर फातिमा जो बच्ची थी, उसके भाई यहाँ मौजूद थे। अशरफ हुसैन, अगर अशरफ हुसैन जो हैं 1st पोजीशन होल्डर, उनका भी कोई रिलेटिव यहाँ मौजूद है तो प्लीज आ जाए। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये अशरफ हुसैन साहब, हाँ हाँ,
और इस तरह से हमारे फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो अशरफ हुसैन भाई, जो वहां से हमारे ताल्लुक रखते हैं लखनऊ से, फर्स्ट पोजीशन हुसैन जिन्होंने होल्ड की है, इनको भी हम चाहेंगे अली जनाब मौलाना इरफान साहब के हाथों से फेलिसिटेट किया जाए और चाहेंगे कि आप उनको अपने हाथों से नवाजें ताकि ये अशरफ भाई तक पहुंचा सके इनका रिवॉर्ड, अवार्ड और सर्टिफिकेशन भी हम दे देते हैं, इस चीज को वहां तक पहुंचा दें और कैश अमाउंट भी पहुंचा दिया जाएगा, ये वहां तक उनको पहुंचा देंगे। दे दिया जी, आइए फोटो क्लिक करिए। ओके हाँ, तो ये सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी उन तक। तो एक बार और सलवात अगर जो मौजूद हैं एटलीस्ट वो पढ़े, नारा लगा दें। ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से, तो नारा लगा लें, या अली या अली। हाँ, सुल्तानपुर के वो नवासे। और थर्ड पोजीशन होल्डर जो है उनका पहुंचा दिया जाएगा मोहम्मद समद भाई बलरामपुर। फिर से शुक्रगुजार। और हाँ, रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। जो हजरात मौजूद नहीं है यहाँ पर वो अपना रिजल्ट देख सकेंगे वेबसाइट पर www.ghadiri-yuvafoundation.in पर। खुदा हाफिज। हाँ, इन सब हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर जब प्रोग्राम एंड अप हो रहा होगा उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जो हाल दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ से एक पैगाम आया, आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज था। खुदा हाफिज। मैं बगैर किसी तमहीद के नस्र की वादी से निकल करके नज्म की वादी की तरफ चलते हैं। मोहतरम आमिर फैजाबादी साहब की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मुख्तसरन तौर पर मोहतरम आमिर फैजाबादी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो बारगाहे इमाम मौला कायनात में मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। एक सलावत पढ़ दे बावाज़े बुलंद। वक्त की कमी है लिहाजा बहुत ही इख्तिसार के साथ एक मतलब चंद शेर हाजिर करता हूँ। समाज फरमाए हजरात, एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। देखिए, ये सच है कि मजमा बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन ये भी सच है कि हमेशा अक़लियत की जीत अक्सरियत पर हुई है। कम लोग ज्यादा लोगों पर जीते हैं। आप करबला का मैदान उठा के देख सकते हैं। वैसे भी मुझे राहत नूरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। बस थोड़ा सा एक बदला चल शेर हाजिर करता हूँ। मुलादा फरमाए एक सलावत सुनने पाओ। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। कहा जा रहा है इख्तिसार से पढ़ो, तो मुझे मालूम है कि ताजमहल से बड़ा जो है वो मौका महल होता है। मैं भी एक मतलब 3-4 शेर पढ़ता हूँ। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बुत कदा काबा था किबला हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बुत कदा काबा था किबला हो गया। इसीलिए आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुत कदा काबा था किबला हो गया। जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, आप ये समझिए कि अवार्ड बढ़ रहा है, एक नारा लगाइए। जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, जब कभी सोचा नुसैरी की तरह, रहनुमा तेरा मुसल्ला हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया,
आमदे हैदर से। अबू जर भाई मजमा न दिखाइएगा। जैसे मोदी जी की जनसभा में अगर भीड़ कम होती है तो कैमरामैन जो है सिर्फ मोदी जी को दिखाते हैं, तो आप मुझे दिखाएगा। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा था किबला हो गया। कुछ नमाजें देख कर हैरान हैं, कुछ नमाजें देख कर हैरान हैं, कुछ नमाजें देख कर हैरान हैं, कुछ नमाजें देख कर हैरान हैं। अश्क से जन्नत का सौदा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बुतकदा काबा था किबला हो गया। उस शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो। बुतकदा काबा था किबला हो गया। बुग़्ज़े हैदर में पढ़ा कुरान जाब, बुग़्ज़े हैदर में पढ़ा कुरान जाब, बुग़्ज़े हैदर में पढ़ा कुरान जाब, बुग़्ज़े हैदर में पढ़ा कुरान जाब। हाफिज़े कुरान अंधा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। उस शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो। पूरे मजमे से मुराद जितना मजमा है, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बुतकदा काबा था किबला हो गया। तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, युवा गदीरी फाउंडेशन की जानिब से, तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, तुम करो जितना भी इनकारे गदीर, जिसको होना था वो मौला हो गया। आमदे हैदर से, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बस 2-3 शेर। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। और ये कताबन शेर। बुतकदा काबा था किबला हो गया, बुतकदा काबा था किबला हो गया। अबू जर भाई शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए। जिसने लब खोले खिलाफे फातिमा, जिसने लब खोले खिलाफे फातिमा, या मिसरा बदल के यूं कहूँ, जिसने लब खोले अली हक के खिलाफ, जिसने लब खोले अली हक के खिलाफ, जिसने लब खोले अली हक के खिलाफ, सारी दुनिया में वो रुसवा हो गया। कम हुआ कुछ दर्द पहलू बेबतूल, कातिलों पर जब तबर्रा हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बस आखिरी शेर। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा था किबला हो गया। बस आखिरी शेर, बहुत दबाव में पढ़ रहा हूँ। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा था किबला हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया, बुतकदा काबा था किबला हो गया। हैबते मशके सकीना देखिए, हैबते मशके सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। हैबते मशके सकीना देखिए, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया, नहर पर गाजी का कब्जा हो गया। हमला अकबर से सबली ही न थी, हमला अकबर से सबली ही न थी, फौज पर असगर का हमला हो गया। आमदे हैदर से ऐसा हो गया। तुम करो जितना भी इनकारे गदीर,
जिसको होना था वो मौला हो गया, आमदे हैदर से ऐसा हो गया। बहुत शुक्रिया। मौलाना मैं बड़े अदब और एहतराम से मौलाना मुशीर अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। और इसके फौरन बाद इस सेमिनार, इस जश्न के जो सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास साहब मुज्तहिदुल असर मुक़ीम हालकुम ईरान, वो होंगे और आप होंगे। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। सारी तकरीरें मैंने उलमा से और दानिश्वरों से सुनी और ये मेरी तकरीर सिर्फ जश्न में शिरकत की गरज से है, मगर दो तीन फ़िक्रे तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अब चूँकि सदर सेमिनार भी जा रहे हैं, लिहाजा बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ये लोग बोझ महसूस न करें। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। बहुत से मुकर्रिरीन ने अपने अपने नज़रियात को इल्म पे बोला और कुछ दानिश्वरों ने यह मशवरा दिया कि यहाँ जितने भी मुकर्रिरीन आते हैं उनके मौज़ूआत होने चाहिए, और बिल्कुल अच्छा है कि साल आइंदा से इंशाअल्लाह मौज़ूआत होंगे ताकि सब एक ही मौजू पे ना बोलें। उसमें एक मशवरा ये भी बेहतरीन मशवरा इस बस्ती के लिए था कि यहाँ पे एक दानिशगाह यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आए। तो उसी सिलसिले से मैं इस हदीस की रोशनी में सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ, और उससे पहले आप सभी हजरात और दुनिया में जितने भी मवालियान हैदर करार हैं और जितने भी मौलाई हैं, उन सब की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन की विलादत की मुबारकबाद पेशगी पेश करता हूँ। और सबसे ख़ास अंदाज में हम सब की जानिब से इमाम असर रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा की बारगाह में मैं इस मुसर्रत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। सिलसिले इस्मत में मैंने किसी भी मासूम से ये फ़िक्रा नहीं सुना, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की ज़ात गिरामी से ये फ़िक्रा सुना गया कि उसने अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ज़रबत लगने के बाद ये फरमाया कि काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी अली के चाहने वाले को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जब वो दुनिया से जाने लगे तो कम से कम अपने आप को इस लायक बना सके कि वो ये कह सके कि मैं कामयाब हो के जा रहा हूँ। जाहिर है कि किसी और तवक्को से कोई नुक्ता पेश करना ये अक्लमंदी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और मैं एक आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जो लोगों ने हमारी कामयाबी के लिए, हमारी बस्ती के कामयाबी के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए मशवरा दिया है, तो उसमें मेरा भी एक मशवरा है। बेशक आप यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, इल्मी इदारे बनाइए, मगर उसमें ख़ास ख्याल रखिएगा कि उसमें प्रिंसिपल जो हो वो पढ़ा लिखा हो, मुदर्रिसीन जो हो, प्रोफेसर्स जो हो, लेक्चरर्स जो हों वो पढ़े लिखे हों, और जो आपके ऑफिस को मेंटेन करे वो दयानतदार और ईमानदार हों, ताकि तालीम का हक अदा हो सके। हक बोलने की जुर्अत अली वालों में होती है। इसी के साथ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक मौलाना एहतशाम साहब नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ एक मतला और चंदशार बतौर इस्तकबाल। मिंबर पे अगर जिक्र अली का नहीं होता, जुहैर भाई, मिंबर पे अगर जिक्र अली का नहीं होता, मिंबर पे अगर जिक्र अली का नहीं होता, रुखसार पे बातिल के तमाचा नहीं होता। मिंबर पे अगर जिक्र अली का नहीं होता,
रुखसार पे बातिल के तमाचा नहीं होता। उस रोज इबादत मेरी कामिल नहीं होती जिस रोज मुनाफिक पे तबर्रा नहीं होता। उस रोज इबादत मेरी कामिल नहीं होती जिस रोज मुनाफिक पर तबर्रा नहीं होता, जिस रोज मुनाफिक पर तबर्रा नहीं होता। पढ़ता ना अगर जिस्म पर शब्बीर का साया, पढ़ता ना अगर जिस्म पर शब्बीर का साया, पुरनूर कभी जौन का चेहरा नहीं होता। पढ़ता ना अगर जिस्म पर शब्बीर का साया, पुरनूर कभी जौन का चेहरा नहीं होता। पुरनूर कभी जौन का चेहरा नहीं होता। पाते न ज़बां नहज बलागा के ये खुतबे, पाते न ज़बां नहज बलागा के ये खुतबे, पाते न ज़बां नहज बलागा के ये खुतबे। ज़ैनब का अगर शाम में खुतबा नहीं होता, पाते न ज़बां नहज बलागा के ये खुतबे, पाते न ज़बां नहज बलागा के ये खुतबे। ज़ैनब का अगर शाम में खुतबा नहीं होता। बीनाई हुई सल्ब फकत बुग़्ज़े अली में, बीनाई हुई सल्ब फकत बुग़्ज़े अली में। कुरान का हाफिज कभी अंधा नहीं होता। बीनाई हुई सल्ब फकत बुग़्ज़े अली में, बीनाई हुई सल्ब फकत बुग़्ज़े अली में। कुरान का हाफिज कभी अंधा नहीं होता, कुरान का हाफिज कभी अंधा नहीं होता। जिस शख्स को लग जाए मरज बुग़्ज़े अली का, जिस शख्स को लग जाए मरज बुग़्ज़े अली का, ईसा भी दवा दे तो वो अच्छा नहीं होता। जिस शख्स को लग जाए मरज बुग़्ज़े अली का, ईसा भी दवा दे तो वो अच्छा नहीं होता। औरों की तरह जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी खिदमत में, क्योंकि आपका मुकद्दर है इस वक्त यहाँ बैठे, कितने लोग चले गए। औरों की तरह घर में ये आराम से होते, औरों की तरह घर में ये आराम से होते। हैदर का जो इन सब से ये रिश्ता नहीं होता, हैदर का जो इन लोगों से रिश्ता नहीं होता, हैदर का जो इन लोगों से रिश्ता नहीं होता। चार मिसरे और पेश करता हूँ कि ये अर्शी रहता है मसरूफ मिदहते हैदर, ये अर्शी रहता है मसरूफ मिदहते हैदर, ये अर्शी रहता है मसरूफ मिदहते हैदर। मेरा जमाने में ममदूह नाम करता है। चार मिसरों से इस्तेमाल करूंगा सदर मोहतरम का कि ये अर्शी रहता है मसरूफ मिदहते हैदर, मेरा जमाने में ममदूह नाम करता है। मुनाफिकों पर जरूरी नहीं कि तेग चले, अली का जिक्र ही खंजर का काम करता है। मुनाफिकों पर जरूरी नहीं कि तेग चले, अली का जिक्र ही खंजर का काम करता है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हर इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ इस अजीम सेमिनार के सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद एहतिशाम अब्बास साहब क़िबला मुश्तहिदुल्लाह सर कौमी ईरान की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात, सदरे सेमिनार या सदरे महफिल या किसी भी जलसे के सदर के मुकद्दर में मजमे की तलछट होती है। बहुत महदूद अफराद। मैं दो मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल अकरमीन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बिलाशुबहा रुए ज़मीन के ऊपर वो पहला घर जो बनाया गया इंसानों के लिए बनाया गया, वो घर जो मक्के में था और आलमीन के लिए हिदायत।
कुरान करीम के लिए भी यही है, हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल नास, इंसानों के लिए हिदायत है कुरान। भाई वो इंजीनियर साहब कहाँ तशरीफ ले गए? जो मतलब मुझे दूसरा कहना है वो उनके और उनके गिरोह से मुताल्लिक। देखिए, हमेशा एक बात की तरफ तवज्जो रहे। जाहिर है कि मुझे जो कहना था उसके लिए वक्त नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आगाज़ हिदायत इलाही काबे से है। काबा तमाम इंसानों की हिदायत का सरचश्मा है। उसकी पहली तामीर जनाब आदम के हाथों हुई और उसकी दूसरी तामीर जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के हाथों हुई। तहर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अ सुजूद। हमने ये कहा इब्राहीम और इस्माइल से कि तुम मेरे घर को पाकीज़ा करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सज्जा करने वालों के लिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए यह कहा जाए कि किसी दुनियावी काम के लिए काबे की तामीर हुई थी। और तो और जनाब इब्राहीम और इस्माइल वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, जब काबे की दीवारें दो नबी बुलंद कर रहे थे तो उन्होंने खुदावंद आलम की बारगाह में ये अर्ज की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये इतना अहम कारनामा था उनकी जानिब से कि उन्होंने इसकी जजा के तौर के ऊपर परवरदिगार आलम की बारगाह में यह अर्ज किया कि पालने वाले इस अमल को हमारी जानिब से कबूल करो। काबा तय्यब व ताहिर हुआ, पाक व पाकीज़ा हुआ। देखिए, बाज जगहों की तहारत जो है वो चाहे 360 बुत ला के रख दिए जाएं, जब भी उसकी तहारत में कमी नहीं आती। और चूंकि तहारत में कमी नहीं आती, लिहाजा बुतों की मौजूदगी के बावजूद जनाब फातिमा बिनते असद के लिए खुदा ने एक नया दर खोला और हैदर को अपने घर बुलाया। और जब हैदर को अपने घर बुलाया तो यही हैदर वो हैदर था कि जिसकी पूरी जिंदगी का आगाज और अंजाम इल्म। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज होती है और वो ये कि हम तामीरें करते हैं, मस्जिदें तामीर करते हैं और इमाम बारगाह तामीर करते हैं। पैगंबर इस्लाम ने जब मदीने में आने के बाद तबलीग का आगाज किया तो सबसे पहला काम ये किया कि मस्जिदुन नबी की तामीर की। और मस्जिदुन नबी की तामीर के बाद जो कुछ भी किया उसी मस्जिद से किया। तालीम दी तो उसी मस्जिद से, फैसला किया तो उसी मस्जिद से, उसी मस्जिद के अंदर सजा दी, सजा सुनाई तो उसी मस्जिद के अंदर, समझ रहे, मसाइल इज्तिमाई हल किए तो उसी मस्जिद के अंदर, समाज की बुराइयों को दूर किया तो उसी मस्जिद के अंदर, जो फैसले सुनाए तो उसी मस्जिद के अंदर। हमारे जहन में मस्जिद का तस्वुर क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने अपनी खिलाफत में जिस मस्जिद को अपनी हुकूमत की तमाम कामों के लिए मुंतखब किया, उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कूफा। वहीं सारे फैसले होते थे। जो लोग जियारत के लिए जाते हैं और मस्जिद कूफा में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नमाजें पढ़ते हैं, वो ये बताएंगे कि दक्कतुल क़ज़ा भी वहां था,
कि वहां फैसले किए जाते थे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि पैगंबर ने भी यही बताया और अमीरुल मोमिनीन ने भी यही बताया कि मस्जिद तन्हा नमाज के लिए नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ? मस्जिद तन्हा नमाज के लिए नहीं है। मस्जिद और मस्जिद का इमाम ऐसा होना चाहिए कि जो समाज के मरकज में हो मस्जिद, और समाज के मसाइल का हल उसी मस्जिद में हो। समझ रहे हैं आप? मुश्किलात बरतरफ की जाएं तो मस्जिद के जरिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने इमाम बाड़े बनाए। जो इमाम बाड़े बनाए तो उनकी हालत ये थी कि हमने सिर्फ मजलिसें वहां रखी, उसके बाद इमाम बाड़े ताले लगा डाले जाते हैं, उनमें ताले डाल दिए जाते हैं। अब कोई नई मजलिस होगी तो ये ताला खुलेगा, कोई नई मजलिस होगी तो ताला खुलेगा। इतनी बड़ी इमारत आया बच्चों की, समाज के बच्चों की तालीम के लिए मुहैया नहीं की जा सकती? क्या उस इमाम बाड़े में या इस मस्जिद के अंदर तालीम नहीं दी जा सकती? क्या ये जो दो अल्लाह के घर हैं और अहले बैत के घर हैं, इनके जरिए इनके हमारे जवान अपने समाज के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त वहां नहीं कर सकते? जो लोग इमाम बाड़े तामीर करते हैं उनके जहन में ये बात आनी चाहिए कि इमाम बाड़ा तन्हा मजलिस के लिए नहीं है। इतनी बड़ी इमारत है, इसमें क्लासें लगाई जा सकती हैं, इसमें कुरान की तालीम हो सकती है, इसमें अहकाम की तालीम हो सकती है, इसमें समाजी लाइब्रेरी रखी जा सकती है, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम भी समाज ही के जवान दे सकते हैं। वो जवान जो आला तालीम याफ्ता हैं या वो लड़कियां जो आला तालीम याफ्ता हैं, वो अपना 1 घंटा अपने समाज के उन छोटे भाइयों और बहनों के लिए सर्व करें कि उसमें जा करके तालीम दें, और तालीम देने के बाद समाज को तामीर की शक्ल के ऊपर ले आए। दोनों चीजें हैं, हमेशा इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। और जो मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये क्या हुआ कि ये गदीरी युवा फाउंडेशन, इसका नाम क्यों रखा गया? इसलिए कि जवान इकट्ठा हुए एक कार्य खैर अंजाम देने के लिए। तारीख हमेशा यही बताती है कि जब कार्य खैर का कोई मरहला होता है तो जवान उठते हैं, और तजर्बे ने यह बात भी हमें बताई कि जवानों के अलावा अगर बूढ़ों के ऊपर भरोसा किया जाता है तो वो ऐन मौके के ऊपर फरार की राह इख्तियार कर लेते हैं, ऐन मौके के ऊपर फरार की राह इख्तियार कर लेते हैं। डटते जो हैं वो वही जवान हैं, जहां पेशानी जो करते हैं वो वही जवान हैं, भलाई के कामों के बारे में जो सोचते हैं और अमल करते हैं वो वही जवान हैं। मौलाए कायनात नौजवान थे जब इस्लाम की बुनियाद रखी गई जनाबे अबू तालिब के घर में। अली अगर खड़े न होते तो रिसालत की आवाज दब गई होती। ये एक नौजवान था कि जिसने पैगंबर की नुसरत में अपने आप को पेश किया। अली जवान थे तो फातेह खंदक थे, अली जवान थे जो फातेह खैबर थे, अली जवान थे तो फातेह ओहद थे, अली जवान थे जो फातेह बद्र थे। जवान है जिसके अंदर गर्म खून रहता है और वो चाहता है कि वो अपने मुआशरे और अपने समाज के लिए कुछ अच्छे काम करे। मेरी आखिरी गुफ्तगू और बात यह है कि इन जवानों को ये उनके अमल को सराहा जाए, और न सिर्फ ये कि सराहा जाए बल्कि उनसे सही मानों में इस्तेफादा किया जाए, और उनके दिल में भी ये बात आनी चाहिए कि हमें अपने समाज के छोटे बच्चों को किस तरह अली इब्न अबी तालिब से जोड़ना चाहिए।
हम ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ मजलिसों के जरिए अली इब्न अबी तालिब से जोड़ा जा सकता है बच्चों को, सिर्फ मजलिसों के जरिए नहीं, आला तालीम दिलवाइए, लेकिन उन्हें गुमराह न होने दीजिए। छठे इमाम की एक हदीस है, उस हदीस को पेश करके आपकी जहमत को तमाम करता हूं। फरमाया है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अद्दिबू औलादकुम अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब क़ब्ल अन यस्बिक़कुम इलैहिमुल मुरजआ। ये तस्वीर है कि जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। छठे इमाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब पर करो। अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब पर करो। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब सिर्फ नारा लगाना नहीं है, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब सिर्फ तारीफ कर देना नहीं है। मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब का मतलब अली से जितनी मोहब्बत बच्चे करते जाएंगे उतना ही जिंदगी का सलीका सीखते जाएंगे, अखलाक अली इनमें असर करता जाएगा। इमाम ने फरमाया क़ब्ल अन यस्बिक़कुम इलैहिमुल मुरजआ, इससे पहले के बातिल फिरके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले जाएं, उन्हें अली से वाबस्ता कर दो। बातिल फिरके, तवज्जो हो रही है, बातिल फिरके इससे पहले कि तुम्हें अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले जाएं, तुम क्या करो, इनको अली से वाबस्ता कर दो। ये जिस कदर अली से वाबस्ता होते जाएंगे उसी कदर इंसानियत, शराफत, अजमत, हया, इल्म, वफा, पायदारी, शरफ, बुजुर्गी, बंदगी, इताअत और ये सारी चीजें जो हैं इन बच्चों के अंदर परवान चढ़ती चली जाएंगी। और हमारा मसला जो है वो ये है, हमारी मुश्किल जो है वो ये है कि हम अपने गोया दायरे में बहुत काम कर सकते हैं। अपने लिए स्कूल खोलिए, अपने लिए कॉलेज खोलिए और अपने ही जवान लड़कों और लड़कियों को कुछ तालीम याफ्ता है उनमें टीचर रखिए ताकि वो आपके ही सरपरस्ती में समाज के बच्चों को परवान चढ़ाएं और उनकी तरक्की के सामान मुहैया करें। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने अपने हाथों से बातिल अफराद और बातिल इदारों को अपने बच्चे सौंप दिए, बातिल इदारों को अपने बच्चे सौंपे। हम मुसलमान स्कूल में नहीं भेजेंगे, उसके टीचर जो हैं मुसलमान हैं, उसके टीचर शिया हैं, उसके टीचर जो हैं, उसके प्रिंसिपल जो हैं वो शिया हैं, हम वहां नहीं भेजेंगे। कहां भेजेंगे? ईसाइयों के स्कूल में। क्यों भेजेंगे? इसलिए कि वहां गिट पिट अच्छी सिखाई जाती है, इंग्लिश अच्छी सिखाई जाती है, लिहाजा हम जो है हमारा बच्चा तरक्की कर जाएगा। तुम्हारा बच्चा तरक्की नहीं करेगा, तुमसे वो लोग तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीन करके तुमसे दूर कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन करके तुमसे दूर कर देंगे। और तो और इसमें तुम्हारा अपना पैसा भी लगेगा कि तुम पैसा भी दो और अपने बच्चों को गुमराह भी करो। ये क्या जुल्म है? हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि जिन्होंने ये अजीम जलसा मुनाकिद किया है वो ये सोचें कि हम इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं जो हमारे समाज को तरक्की दे सके और हमारे समाज को आला मंजिल तक ले जा सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाई सैयद एहतशाम अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला को तशरीफ़ ले ज़हमत खींच कर, और तमाम हज़रात, तमाम उलमा, तमाम खुतबा, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी लोग मोमिनीन, शुअरा जो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए, तशरीफ़ ले आए, उन सब के हम समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम उलमा कराम का। और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा साल वो तमाम कमियां दूर की जाएं जो इस साल कमी रही होगी, उस पर गौर किया जाएगा। आइंदा साल इससे बेहतर एहतमाम करने की कोशिश की जाएगी।
और ये हमारे युवा गदीरी फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, इनसे भी ये गुजारिश है, ये प्रोग्राम से 1-2 महीना पहले कम से कम 2-3 मीटिंग ज़रूर करें ये, और उस मीटिंग में फिर ये तय करें कि किस तरीके के कौन से मेहमान कैसे कैसे किनको कैसे बुलाना है, कैसे उनको दावत देनी है। कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं। असल में इधर 10 दिन हमारे यहाँ मैरिज फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें सब ऐसे मसरूफ़ हो गए कि वो प्रोग्राम की तरफ तवज्जो भी न दे सके। फिर भी हम आप तमाम हजरात के इंतहाई समीम क़ल्ब से मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। और अगर अच्छा फाउंडेशन के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ यहाँ पर, उलमाए किराम के साथ उनका एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, यादगार हो जाए। तमाम वो मेहमान जो तशरीफ़ ले जा चुके हैं उन सब का इंतहाई समीम क़ल्ब से हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के ज़हमत उठाई और यहाँ पर आए और हमें उन्होंने सुरखरू किया। परवरदिगार तमाम शुरका की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के सदक़े में सबको तमाम बलाओं वबाओं से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए और सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और मज़ीद बेहतर से बेहतर इन नौजवानों को कारहा नुमायाँ अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। 13 रजब को इंशाअल्लाह बाद नमाज मग़रिब बाद जुलूस तहनीयत जो जामे मस्जिद के दरवाजे पर जो महफिल मक़ासदा का इनेक़ाद होगा, उसमें शुअराए कराम, पर्ची कहाँ है वो? हाँ, जिसमें शुअराए कराम होंगे जनाब अख्तर सिसवी साहब, कलीम बिजनौरी साहब, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, जनाब हसन जाफर साहब, जनाब अली हसन साहब और जनाब बेताब हलौरी साहब। इंशाअल्लाह 13 रजब बाद नमाज मग़रिब बाद जुलूस तहनीयत जामा मस्जिद के दरवाजे पर महफिल मक़ासदा के इनेक़ाद होगा, जिसमें शुअराए कराम होंगे जनाब अख्तर सिसवी साहब, जनाब कलीम बिजनौरी साहब, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, जनाब हसन जाफर साहब, जनाब अली हसन साहब, जनाब बेताब हलौरी साहब। आप तमाम हजरात से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस इस्तदवा है। 500 का नोट, किसी का 500 का नोट यहाँ पर स्टेज के पास गिरा था, अपनी जेब देख लें, स्टेज पर रहने वाले हैं। अच्छा